अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही या 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबिन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के लिए भी 100 प्लान्स आपने रेडी कर लिए होंगे, 100 टास्क होंगे जो कि आपने अचीव करने होंगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट में, दैट इज अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस। साल में ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि अमन और तरक्की के लिए साइंस की फील्ड में खवातीन को यकसा और बराबर मौके फराहम किए जा सकें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है तूबा खालिद, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पहले तो ये बताएं कि जिंदगी कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। मसरूफ जिंदगी अच्छी होती है, तो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये है कि बस मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क यही चल रहा है। चलिए, दैट्स वेरी गुड। हम ये भी जानेंगे वैसे कि आपका मी टाइम क्या होता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें हमारे दूसरे गेस्ट जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान, फिजिकल थेरेपिस्ट, एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमें कुछ नया कुछ गाइड करते हैं, नए हवाले से, नई चीजों के हवाले से गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ऑलवेज ऑन टाइम एंड ऑलवेज देयर फॉर अस। और हमेशा हमें टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, द वे ऑफ गुड सक्सीड, जो हम लोग इस पे अमल नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली आप कहीं भी किसी हाल में हैं, यू शुड बी पंक्चुअल योर टाइम। प्योरिटी, ऑलवेज बी रेगुलर, ऑलवेज बी पंक्चुअल। और आज जिस टॉपिक पर हम डॉक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं वो ये है कि शादीशुदा लोग क्यों अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर नहीं रखते। जब शादी हो जाती है तो क्यों अपनी सेहत को, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को क्यों टॉप लिस्ट पर नहीं रखते, क्यों प्रायोरिटी पर नहीं रखते? ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि अपनी सेहत को भूल जाते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकालते, अपनी एंजॉयमेंट के लिए वक्त नहीं निकालते, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालते? इस हवाले से हम बात करेंगे। तूबा खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस पर हमने बात करनी है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस। और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि शादीशुदा लोग अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते। लेकिन ये सब हम जारी रखेंगे। पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इससे पहले बयान किया था 7 ऐसे खुशनसीब अफराद हैं जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। तीसरा वो आदमी है जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ने के बाद घर गया, काम करने के बाद उसके दिल में ये बात थी कि मैं काम करने के बाद फिर मैं दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में आऊँगा, फिर तीसरी नमाज के लिए मस्जिद में ही आऊँगा। जिसका दिल मस्जिद में लगा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का उसे भी साया नसीब होगा। मेरे भाइयों, आज तो हमें मसाजिद में सुकून ही नहीं मिलता, जल्दी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी मस्जिद की महब्बत नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। इसी के साथ आप तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम के सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तूबा खालिद और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में अभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? जब भी हम यूनिवर्सिटीज की जानिब रुख करते हैं, एक नजर डालते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज की जानिब, तो कोर्सेज हम देखते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखते हैं, साइंस के, IT के, टेक्नोलॉजी के, बहुत सारी और चीजें देखते हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स देखते हैं जहां पर हमें खवातीन की अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड की जानिब एक नजर डालें तो वही खवातीन हमें नजर नहीं आती, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्या समझती हैं तूबा खालिद, कहां पर हम लैक कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एज अ होल हम सोसाइटी जो हमारी पूरी है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उसे करना चाहिए। कहने को हम सपोर्टिव हो जाते हैं, कहने को हम कह देते हैं कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में लेके जाते हैं, एडमिशन दिलवाते हैं, लेकिन वही लड़की जब उसकी शादी हो जाती है या बात आती है कि अब इसकी शादी होने वाली है,
तो हम कहते हैं बेटा छोड़ो ये सारी चीजें, ये इसमें कुछ नहीं रखा, कल को तुमने दूसरे घर जाना है, खाना पकाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, बर्तन धोना सीखो, ये घर के काम आने चाहिए तुम्हें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंदे को ये सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि एक चीज जिसके मतलब हम 1 क्लास से पढ़ रहे होते हैं ना, हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमारा एक एम है, उस एक चीज पे हमने कोई 20 साल, किसी ने 18 साल, किसी ने 23 साल एक चीज पे काम किया, आप उसको ये कह रहे हैं आप वो 23 साल की अपनी मेहनत छोड़ दो और अब आप 2 साल के लिए उस चीज को अपना लो जो आपने अगले घर जाके करना है। बिल्कुल, मतलब यार ये कैसी चीज है कि आप उस चीज को छोड़ दो जो आप इतने अरसे से करे जा रहे हो। यानी आपने एक स्किल सीखी है, आपने एक स्टडी किया है, आपका हक बनता है कि आप उसको आगे परस्यू करो। एग्जैक्टली। लेकिन आपकी सोसाइटी नहीं करने देती। अगर आपको जॉब करने की इजाजत भी दी है ना, तो आपको वो ताने, आपको वो कहीं ना कहीं जताया जाता है कि नहीं तुम जो है ना यहाँ पर लैग करियो, घर में तुम आती हो तो बच्चों को टाइम नहीं देती, या सास कहेगी मुझे टाइम नहीं मिलता, या हस्बैंड कहेगा मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वो उसको अफेक्ट करिए मेंटली सारी चीजें। तो आहिस्ता 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 बेशक वो बहुत कोशिश करिए चीजों को बैलेंस करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा कि वो छोड़ देगी, वो गिव अप कर देगी। हाँ एग्जैक्टली, वो कहेगी मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं जो है ना ये साइंस की फील्ड में, या एज ए एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है वो कहेगी मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं अपना घर तो अच्छा चला नहीं रही, या मेरे घर वाले मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, मैं बाहर के लोगों को क्यों सेटिस्फाइड करूं। आपको ना दिल में एक गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो गिल्ट कौन लेके आ रहा है? ये हमारे सोसाइटी लेके आ रही है, सोसाइटल प्रेशर है, ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। जो इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो सपोर्ट करेंगे उस तरह से तो फिर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, वैसे आपके इस मेडिकल फील्ड में एंटर होने से पहले क्या गोल्स थे, क्या प्लान्स थे कि तूबा ने क्या करना था? वैसे मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैंने जो है ना, हाँ वैसे मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरे बड़े भाई का ना इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ना भाई का एडमिशन हुआ है और वो जी जा रहे हैं पढ़ने लाहौर, तो मैंने भी ना मामा इंजीनियरिंग करनी है और आपने मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी से करानी है, मुझे नहीं रोकना। मामा कहती थी हाँ चली जाना, हमने आपको कौन सा रोकना है। और फिर आहिस्ता 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 पहले भाई रोल मॉडल थे तो वहां से ये सीखा कि नहीं मेहनत करनी है, कुछ अचीव करना है। उस टाइम ये गोल सेट नहीं था कि हाँ बिल्कुल इंजीनियरिंग ही करनी है, हाँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्ट्रीमलाइन होती गई। लेकिन आदत तब से ही हो गई थी कि यार नहीं लाइफ में कुछ करना है, मेहनत करनी है, कुछ अच्छा अचीव करना है, जैसे भाई अच्छी पोजीशन पे पहुंचे ना ऐसे करना है। और हर लड़की, हाँ हर खातून कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बहुत पहले से एम्बिशियस हो जाती है। यही बात है एग्जैक्टली। और जब वो अचीव नहीं हो पाता ड्यू टू व्हाटएवर द रीजन इज, तो कहीं ना कहीं वो आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं ऑन एवरी अदर थिंग। आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं दैट यू कैन नॉट अचीव समथिंग। आपके पोटेंशियल को बाज़-औक़ात एक्नॉलेज नहीं किया जाता, आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, तो वहीं से आपको एक आदत हो जाती है, माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है कि आप अपने लिए ही स्टैंड लेना छोड़ देते हैं। मतलब चलिए कुछ तो ऐसी होती है कि उनको पढ़ाने के बाद ये कहा जाता है कि बेटा अब आप अपने घर पे ध्यान दो। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं अभी हमारी सोसाइटी में कि बचपन से ही उन्हें ये कहा जाता है तुमने पढ़ के क्या करना है, तुम तो घर के काम सीखो, कल को तो तुमने यही करना है। और इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। हाँ बुरा बेशक नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप एक बच्चे को एजुकेट अगर कर रहे हैं जो उसकी स्किल है आप उसको उस पर तो काम करने देना। बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली मैं दोबारा कह रही हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये सारे काम आने भी चाहिए, आपको बैलेंस भी करना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट जो आपके घर वाले आपको कर रहे होते हैं ना उनको वो सपोर्ट का सिस्टम रोकना नहीं चाहिए। वो मुझे ऐसा भी लगता है कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई की हद तक ही दिलवाई जाती है कि बस पढ़ना एक नाम आ जाएगा, टैग लग जाएगा कि जी पढ़ी लिखी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता हो जाएगा, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। मतलब इस मकसद के तहत नहीं पढ़ाया जाता कि जी आगे कहीं ना कहीं सोसाइटी में या मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, अपना किरदार अदा करना है, ये मकसद नहीं है। इसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन आज ये दिन मनाया जा रहा है ओवरऑल द वर्ल्ड, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हम से लाइफ में एक ही प्लान करते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसी की तरफ हम लोग खूब स्ट्रगल करते हैं, बट क्या है कि उसको अचीव भी कर लेते हैं, बट उसके साथ साथ जो चीजें हैं वो है स्किल्स एक्टिविटी। देखिए हमें अपने बच्चों को लाजमी उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आपको इस जो ये दौर है ये है सारा स्किल्स का,
मतलब ऑलराउंडर ही इस वक्त है। अगर हम ओवरऑल हम क्रिकेट को देख लेते हैं तो क्रिकेट में भी वही सक्सेसफुल हैं जो ऑलराउंडर हैं। तो लाइफ में इंसान को हर स्पेशली स्किल्स भी लर्न करनी चाहिए, वही स्किल्स आपके लाइफ में काम होते हैं। ठीक है, एजुकेशन तो हम लोग करते हैं, हम लोग जॉब में भी आते हैं, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो काम करते चले जाते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वाकई जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को लाजमी इनकरेज हम करें। जैसे लास्ट मैंने जो बात की है कि हम सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करें, घर के काम काज देखें, ये भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आगे काम आने हैं। तो अच्छी बात है कि इस टॉपिक को वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मनाया जा रहा है और हमें अपने बच्चों को भी इसका टॉपिक के हवाले से जो है वो लाजमी बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपका जो टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि शादीशुदा लोग जब शादी हो जाती है, अपनी एक फैमिली बन जाती है, आप अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? वो कहते हैं कि लव योरसेल्फ, लव फॉर अदर। अपनी जात से जब आप प्यार करेंगे ना, ऑब्वियसली हर बंदा आपको माशाल्लाह बोलेगा। बिल्कुल सही। हम क्या होता है कि हम शादी से पहले बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ये बहुत सूटेड बोटेड रहते हैं। बट जैसे ही शादी होते है 1 साल बाद ऐसे बंदा ढीला ढाला ऐसा क्या हो जाता है? इसकी क्या रीजन है? देखिए, बात यह है कि वो एक लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली बात है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो जिंदगी उनकी बहुत अच्छी गुजरती है। लाइफ पार्टनर अच्छा ना मिले तो अपने आप को वो करते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड। ये कोई काज नहीं बन सकती। काज ये है कि आपने अपनी फैमिली को चलाना है। आप जैसे एक ट्रेन होती है, एक इंजन स्ट्रांग होगा तो उसने पूरी बोगिंग को लेके चलना है। सही। अगर इंजन ही कमजोर हो जाए तो गाड़ी तो आगे मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकती। तो मेन जो चीज है वो है इंसान जो उसने देखें जिंदा रहना है। अब उस जिंदा रहने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, बस ठीक है यार जैसे चल रहा है चलने दो। बस ठीक है, जब दर्द होता है तो मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं। आखिर कब तक? बिल्कुल। आपने एक चीज, जितने व्यूअर्स हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज काइंडली आप अपने आप को एक चीज समझा दें। अल्लाह इंसान को जिंदगी में एक दफा भेजता, बार बार हम लोग नहीं आते। बिल्कुल। अब लाइफ इस तरह गुजारे कि पता चले कि किसी इंसान ने लाइफ गुजारी है। सक्सेस के लिए हम इंसान मेहनत करता है और सक्सेस उससे दूर होती चली जाती है। उसकी वजह क्या है कि इग्नोरेंस, अपने आप को नजरअंदाज करना। मतलब हमें एक चीज फोकस करनी चाहिए, जैसे PSL हो रहा है, इसमें हमारे बेशुमार प्लेयर्स हैं जो मैरिड हैं और मतलब 40 अबव हैं, बेशुमार हैं, बट उनकी फिटनेस देखें, कहीं से वो लगते हैं कि मैरिड हैं, उनके बच्चे जवान हैं। हम अगर इंडियन एक्ट्रेस को देख लेते हैं, उनको देख लें कि जैसे छोटे थे देख रहे हैं, आज भी वैसे हैं। मतलब हमारे सामने मॉडल हैं, हमें उनको लाजमी फोकस करना चाहिए। यार अगर वो बंदा ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं काफी ऐसे से मुख्तलिफ ऐप से मैं ऑब्जर्व करता था, तो मैं एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला मैं रेगुलर कर रहा हूँ। और आज भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, मतलब जैसे मैं पहले था अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को वैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है। उसमें की वजह क्या है कि मैंने अपनी जब से मैंने स्कूल लाइफ से टिल नाउ कि मैंने एक ही आदत अपनी अडॉप्ट की है कि नमाज के बाद मेरे पास टाइम होता है, बाकी दिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने नमाज पढ़नी है और ट्रैक सूट पहनना है, मैंने रनिंग करनी है, जिम करना है, 1-2 घंटे अपनी जात को देना। उसके बाद जो बाकी जो 28 आवर्स है ना, उसमें से 6 घंटे हर सूरत में मैंने नींद पूरी करनी है और बाकी जो 18 आवर्स हैं वो मैंने काम करना है और टिका के काम करने से काम करने का हक होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑफिस ज्यादातर जो इस तरह के जो सिलसिला देखा गया है, हमारे ऑफिस वर्क हैं जो मतलब मॉर्निंग 9 to 5 तक वो काम करते हैं और अक्सर ये सुना गया है कि यार हमारे पास इतने हम लोग मेंटल थकान हो जाती है, हमारे से हैक्टिक स्केड्यूल होते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। देखिए बात यह है कि आपने 9 बजे जाना है और मेरा भी इसी तरह से, मैंने भी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 9 बजे हर सूरत में हॉस्पिटल जाना होता है, अपने ऑन कॉल मैंने पेशेंट देखने होते, फिर 11 से 2 बजे, उसके बाद फिर मैं 4 से रात 9-10 बजे तक मैंने अपने काम करने हैं। बट दरमियान में अपने फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करनी है और जितने भी घर के काम काज होते हैं वो भी मैंने करने हैं। हर चीज को देखना पड़ता है। बट क्या होता है कि लाइफ में जो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी है ना, ये बहुत जरूरी है कि मतलब आपका एक फोकस होनी चाहिए। जब आप अपने आप को इग्नोर कर देंगे तो लाइफ में अचीवमेंट नहीं होगी। और जो जहां तक है हमारा टॉपिक है कि हम लोग शादी के बाद बूढ़े क्यों हो जाते हैं? एग्जैक्टली, ढल जाते हैं यार। पहले तो आपके ये बैली नहीं थी, अब इतनी बड़ी बैली निकल आई है, बस यार अक्सर कहते हो यार शादी हो गई है। तो ये कौन सा आपने अपने आंसर दिए? आंसर होता है कि मतलब नहीं होना चाहिए ये।
और लोग इस बात पर प्राउड फील करते हैं शादी हो गई तो बस अब जो है वो हम जिंदगी बस गुजार रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं मगर यार देखिए आपके बच्चों को आप पे फख्र होना चाहिए। बिल्कुल। अब इवन कि मैं अपने बेटी मेडिकल में जब उसे कॉलेज में मैं जाता हूं, बेटे कॉलेज में जाता हूं, तो अक्सर लाजमी यार ये कौन है साथ, बाबा, यार ये आपके माशाल्लाह बाबा है। तो मतलब बच्चों को प्राउड फील होता है और कि एग्जैक्टली बच्चे आपसे सीखते हैं, बिल्कुल, वही बिल्कुल। एक्सरसाइज की रूटीन आपके बिल्कुल। बच्चे आपसे सीख के आपकी पूरी जनरेशन में तो चलेगा वो। ये जो चीज है ना, ये हर चीज हाँ। आपके घर से शुरू होती शुरू है। होती है। बिल्कुल। Exactly। और देखिए हमें खुद रोल मॉडल बनना चाहिए। हमारा हाँ। जितने हम बेसिकली एम्बेसडर हैं अपने खानदान के, Exactly। कि हमें एक फॉलो करें यार, हम इस बंदे को शुरू से हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा क्यों देखें। बात यह है कि जब आप अपने आप को टाइम देंगे, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर दफा मैं बात करता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी सेहत को मतलब एक जगह रखने के लिए वो है 6 से 8 घंटे की नींद। यस उसके बाद है आपकी बैलेंस डाइट। यस। अब वो मतलब जो कहते हैं ना लोग, ये बैलेंस डाइट क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीजें, ये आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हम बूफे पे जाते हैं, बूफे ब्रेकफास्ट पे देखें, उसमें हम देखते हैं कि एक पूरी एक साइड होती है वो होती है फ्रूट्स की, दूसरी होती है सारी वेजेस की, तीसरी साइड जो होती है वो ड्राई फ्रूट्स की होती हाँ है, जी। आगे दही भी पड़े होते हैं, अंडे भी पड़े होते हैं, और इसी तरह दूध भी पड़ा होता है, और मतलब ये सब चीजें पड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी हम लोग रोजाना की बुनियाद पे हम लोग लेते हैं। हमें तो एक ही चीज पता है कि सुबह पराठा खाना, नान खाना और चने खाने, हाँ जी। इसके अलावा हमारी आगे अप्रोच जाती ही नहीं है। Exactly। और उसके बाद दोपहर में खूब रोटियां 3-4 खानी है। देखें जो लोग रोटी ज्यादा खाते हैं ना, उनकी बैली कभी भी अंदर नहीं जा सकती। आपको अल्लाह की खूबसूरत कायनात है। इस वक्त आप फ्रूट की शॉप पे जाएं, इतने कलरफुल फ्रूट्स आपको नजर आएंगे, तो आपका दिल चाहेगा यार देखें अल्लाह तेरा कितना एहसान है, इतनी खूबसूरत कायनात में इतने खूबसूरत रंग बिरंगे कलर्स के फ्रूट्स हैं। तो बट हम सिर्फ देखने की हद तक होते हैं, मतलब वहीं देख के खुश होकर चले जाएंगे। अब वहीं उसी महंगाई बात एक पे- फैक्टर है ना? अच्छा नहीं, ये कुछ नहीं मैडम, ये गलत है। आप पिज्जा खा सकते हैं, आप जिंगर मैं खा आपको सकते लोगों हैं। का माइंडसेट बता रही नहीं, हूँ। नहीं, वही फिर ऐसा- तब महंगाई का फैक्टर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसमें Priorities नहीं है। बहुत नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी लॉजिक है। वो ये होता है कि जब आप सिंथेटिक चीजों को लाइक करेंगे तो आदी हो ऑर्गेनिक जाएंगे। चीजों को आप इग्नोर करेंगे। Exactly। वो क्या होता है? वो होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एज है, मैंने पूरी जिंदगी में एक चीज मैंने सीखी है। जब मेरी पहली अजान पे आंख खुलती है ना, मेरे 6 घंटे की नींद पूरी होती है, मैं फ्रेश होता हूं। जब मेरी 6 घंटे की नींद नहीं होगी, मैं सारा दिन ब्रेकें मुझे लगती रहेंगी। उसकी सिर्फ बहुत सिंपल सी बात है, 6 घंटे की नींद होगी, आपका दिल चाहेगा कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करने को, बिल्कुल। फिर आपका दिल चाहेगा मैं वेजेस खाऊं, मैं फ्रूट्स खाऊं, मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊं, मैं दूध पीऊं, मैं दही खाऊं, मैं अंडा खाऊं, आपका इस तरफ दिल चाहेगा। जब आप पिज्जा, बर्गर, जिंगर, सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे, फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं दही बल्ले भी खा लो, मैं जनाब इस ठीक तरह है, की मैं चीजें यहाँ खाऊं। एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। आपने बोला कि 6 घंटे की नींद, जी तो 6 घंटे की नींद तब मायने रखेगी ना, तब मैटर करेगी व्हेन यू आर स्लीपिंग विद द मेंटल पीस एंड यू वेकिंग अप विद योर मेंटल पीस। लेकिन जब आप सो ही बेसकूनी में रहे हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में पूरा दिन आपने ओवरथिंक किया, एंजाइटी में गुजारा, फ्रस्ट्रेशन में गुजारा, एंड देन व्हेन यू गो टू बेड तो आप उन्हीं सोचों के साथ साथ आप सो गए, व्हेन यू वेक अप आंख खुली आप फिर उसी स्ट्रेस में। तो क्या वो 6 घंटे की नींद आपको पॉजिटिवली देखिए, इंपैक्ट ये करेगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अब मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको जो सहारा बनेगा ना, वो आपकी डाइट बनेगी। अब फिर आप कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता, हमें हाँ, भूख नहीं तो लगती। डिप्रेशन स्ट्रेस है। हाँ। तो भाई स्ट्रेस तो है, अब आपने क्या करें, आपने मर जाना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका है, आपको स्ट्रेस है। देखिए मुझे भी समटाइम, मैं सारा दिन ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं जो ऐसे मतलब है कि इतने एक्टिव स्ट्रॉन्ग लोग, जब उनको स्ट्रोक होता है, यकीन करें जब 4-4 बंदे उनको उठा के आते हैं तो उस वक्त हमें दुख होता है। जब एक्सीडेंट होता है, बेड हिडन मुसलसल रहती हैं, उस वक्त हमें एहसास होता है। आप मतलब है हम लोग इंतजार करते हैं कि बीमार हम हों तो फिर ये सारा को, ऐसा नहीं है। उसकी सिंपल सी वजह है कि आप अपनी जात को, अपने आप को टाइम दें। डिप्रेशन स्ट्रेस तो रहेगा। एक बच्चा है जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो रोता है मुझे फीड दी जाए। जैसे वो बड़ा होता है उसके दिल चाहता है मैं भागूं, वो गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है। उसके बाद उसका फिर अगला होता है कि मैंने अब स्कूल जाना है, अब स्कूल का होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क के बाद अब वो एक स्ट्रेस मुसलसल है। अब उसने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, जॉब नहीं मिल रही, अब वो एक अलग एक स्ट्रेस है। अब जॉब मिल गई है, अब बॉस ने उसको काम उसने सही नहीं करना, उसको जनाब उसने स्ट्रेस मिलेगा। शादी हो गई है, स्ट्रेस मिलेगा। हाँ, मतलब स्ट्रेस तो मैनेजमेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी एक पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि शादीशुदा लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर क्यों नहीं रखते, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, क्यों अपने आप को टाइम नहीं देते। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के सेगमेंट में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं तूबा खालिद, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में खवातीन को यकसा और बराबर मौके क्यों फराहम नहीं किए जाते? अभी भी पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में खवातीन की तादाद कम क्यों है? इस हवाले से हम बात करें तूबा खालिद सर, उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है, इंटरेस्टिंग सी बात ये हो रही है कि शादीशुदा लोग अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते। वैसे तो बज़ाहिर मजाक भी चल रहा है और हम लाइटर नोट पर बहुत सारी चीजों को डिस्कस करें, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फॉरगेटिंग योरसेल्फ मींस दैट यू आर फॉरगेटिंग एवरीबडी। अगर आप अपनी सेहत को भूल रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को भूल रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी पर नहीं रखते, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लें, यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड एंड यू विल नेवर फील कंप्लीट। बिकॉज आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो फिर आप किसी भी काम को अचीव कर लें, आप कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तूबा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। तूबा, माइंडसेट पर काम करने की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत ऐसा है। क्यों कहा जाता है कि साइंस की जो फील्ड है ना, तुम क्या करोगी साइंस की फील्ड में जाके? ये बहुत कॉमनली सुनने में मिलता है एंड व्हेन आई गेट टू हियर दिस, तो मेरा जो रिएक्शन होता है ना, दैट इज ओके, सही, ठीक है। तो आपका क्या रिएक्शन होता मुझे है? वैसे ऐसा लगता है कि अभी इसको बहुत टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ हम इवॉल्व करेंगे। कितना टाइम लगेगा? अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम अभी लगेगा। हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। बाकी दुनिया आप देखें कहां से कहां चली गई है, और अभी हम इसी लड़ाई में कि लड़कियों को साइंस पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए। और वो लोग तो साइंस पढ़ के क्या क्या कुछ कर भी चुके हैं और अभी हम यही कर रहे हैं। अभी आप वही देखें कि मैं उस दिन डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी का सुन रही थी इंटरव्यू, तो मतलब यार उन्होंने साइंस की दुनिया में इतना काम किया है और हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या काम किया। हम इतना लैग करें, हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम होता है हम सोशल मीडिया को दे रहे होते हैं, हम वो थोड़ा सा टाइम टिकटॉक को दे रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, हम गाने सुन रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि हमारे पास वो कौन कौन से हीरे जवाहरात हैं जो इतने काम कर रहे हैं और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। हमारे सामने इस कदर इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, एग्जैक्टली हम इंस्पिरेशन ले भी रहे हैं, हम इंस्पायर हो भी रहे हैं, बट आगे प्रॉब्लम क्या है? अगला स्टेज हम कवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम इतने मोटिवेटेड हैं ही नहीं। जब हमारे देखें कोई भी मैरिड कपल होता है, हाँ। वो कहाँ अपने बच्चों को ये गोल्स ट्रांसफर करते हैं? उन्होंने अपनी एक साइकोलॉजी बनाई हुई है कि हमने जो सोचा है ना हमारे बच्चे वही करेंगे। आप अपने बच्चों को वो एम्स, वो गोल्स जो आप देख रहे हैं कि माशरे को जरूरत है, आप उन्हें ट्रांसफर करें। आप उन्हें बताएं, वो सक्सेस स्टोरीज सुनाएं जो हमारी दुनिया में हमारे माशरे के लोग ही बने हैं सक्सेस स्टोरीज। हम एडमायर किसको कर रहे होते हैं? टीवी पे एक्ट्रेसेस आ रही हैं, हम उनके अच्छे कपड़े देख रहे हैं, उनकी अच्छी स्किन देख रहे हैं, उनके अच्छा कॉम्प्लेक्शन देख रहे हैं, और ब्यूटी स्टैंडर्ड से इंस्पायर हो रहे हैं। एक्चुअली और लड़कियां जो है बस इसी दौड़ में लगी हुई हैं कि बस ये जो है ना हमने खूबसूरत लगना है, प्यारे लगना है, हमारे बाल है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं वो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है। मैं ये नहीं कह रही बट दैट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, मैं ये कहने वाली थी कि जरूर आपको अपनी केयर करनी चाहिए, आप अपने आप को टाइम दें, आप सब कुछ करें, लेकिन यह आपकी गोल्स में से एक गोल हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टीमेट गोल ना हो। सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो अपने स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा एक घर का सिस्टम जब सही होगा ना, यानी कि हमारे घर में हमारे माँ बाप अगर ये हमें बताएं कि हमारे कितनी पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको हमें एडमायर करना चाहिए, या हमें इवन किस्से कहानियां वो सुनाएं उन लोगों की जो बड़े बड़े नाम हैं, तो हम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता एडमायर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारी अम्मी ही रात को 8 से 10 बजे वो सास बहू वाले ड्रामे देख रही हैं, या सुबह को मॉर्निंग शो में ही जूतों से, कपड़ों से और बालों की चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो सारा दिन हमारा माइंड क्या सोच रहा है? सिर्फ यही कि जूते ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे नहीं चाहिए, वही चीज जो हमने टीवी पर देखी हमें भी वही करना है। एग्जैक्टली, जब हमें उन लोगों का पता ही नहीं है तो हम उन्हें कैसे एडमायर करेंगे? यानी पहली बात तो आगे कि हम किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। और हम टीवी पर क्या देख रहे हैं? ऐसे सोसाइटी है, पूरा माइंड सेट है ना, पूरा एक घर का माहौल है। आप ये देखें कि घर के माहौल में जब उन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया जाएगा तो हमारे शऊर में आएंगे कैसे? और जब शऊर में एक चीज है ही नहीं तो हम उसके लिए काम कैसे करेंगे? तो पहली बात है कि शऊर में आना चाहिए
यानी कि माँ बाप को अपने बच्चों को ये इंडियन एक्ट्रेसेस की मूवीज वगैरह, ठीक है ये टाइम होता है कि आप हफ्ते में 1 दिन देख लें या आप महीने में 2 दफा देख लें, लेकिन साथ साथ बाकी चीजों पे भी काम करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कितना बुक रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब तो बच्चे नॉवेल्स बुक्स वगैरह से बिल्कुल निकल आए, जनरल नॉलेज जीरो, कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लड़कियां तो इवन न्यूज तक नहीं सुनती, हमें तो बहुत बोरिंग लगती है। व्हाट द हेल, बोरिंग क्या बात है? इंटरेस्ट आप लेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना। आपको सही बात है, आपको खबरनामे के सामने बिठा दें, आपको जिसका पता ही नहीं, आप कैसे इंटरेस्ट लेंगे? आपकी 0 लेवल से अगर शुरू होगी ना काम करना, कि आप आहिस्ता आहिस्ता नो हाउ होगी, अच्छा ये है ये है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होगा। मेरा आपसे ना वैसे क्वेश्चन यही था कि आप क्या समझती हैं कि मौके मैसर नहीं है या कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे? मुझे तो आपने उसका जवाब दे दिया है कि यही हम लैक कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली हमारे अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वी आर नॉट रेडी टू टेक द स्टैंड। अगर खातून स्टैंड लेने पर आ जाए तो वी ऑल नो कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, तो हम जिम्मेदारी नहीं लेते, सही बात है। वी आर कमिंग अंडर द प्रेशर, वी आर ऑल रेडी टू गिव अप। एग्जैक्टली, एक प्रेशर में हम गिव अप कर जाती हैं, तो आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम का आगाज हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे डेली एक्सरसाइज। सेल्फ टाइम की तो बात हो गई, सेल्फ केयर की बात हो गई, लेकिन अब कैसे करना है? देखिए, बात यह है कि सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो है आपका नमाज के बाद। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, वो टाइम तब है जब रात के 2 बजे सोएंगे तो सुबह तो टाइम होना नहीं है। वही पे जल्दी जल्दी तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद फिर सारा दिन आप काम काज में मसरूफ होंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपनी माइंड में, देखिए कोई भी काम करने से पहले माइंड मेकिंग की जाती है, प्लान किया जाता है। जैसे हम प्रोग्राम में आप आए, आपको पता है कितने गेस्ट हैं, मैंने उसको पूरा प्लान किया, उससे वही क्वेश्चन आंसरिंग होनी है। अगर कोई भी बंदा है, टीचर है, उसने भी अपना लेसन प्लान लेके जाना है, स्टडी टीच करना है उसको, तो इसी तरह से आपका पूरा लाइफ प्लान होना चाहिए कि आपने सबसे पहले प्योरिटी आपकी हेल्थ है, सेकंड आपकी फैमिली है, थर्ड आपने जो आपका एम्बिशियस है, जो आपके टारगेट्स हैं, जो हॉबीज हैं उसको। बट एक चीज है, वो जो हम लोग जो शौक होते हैं ना, शौक को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? हमारी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। आप अपने देखिए, आपके पास सोशल मीडिया हर बंदे के पास है। आप किसी भी एक्टर को आप पिक करें, उसका सारा आप जो उसका लाइफ स्केड्यूल है उसको अडॉप्ट करें। यार उसके सुबह उठता क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे एक्सरसाइज करता है, उसका टाइम टेबल जो है सारा दिन का वो किस तरह के तरीके का है, आप उसको थोड़ा सा फोकस कर लें। आपने हर बंदे ने अपना स्केड्यूल अपना खुद सेट करना ही है। पहले अपना टारगेट सेट करें, उसके बाद अपनी नींद। देखें, सोशल मीडिया से प्लीज आप जितना हो सके दूर रहें। देखिए, जब रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो जहरी बात है, ये सबसे एडिक्ट है। पहले एक था ना ड्रग्स एडिक्ट जो थे, अब इस वक्त जो सबसे बड़ा जो काज है ना वो है मोबाइल एडिक्ट। हर दूसरा बंदा जो है ना इसके बगैर रह नहीं सकता। अगर वो वहीं लोग जाते नहीं जहां वाईफाई ना हो, यार उधर नहीं, हम तो भाई जाते नहीं है, वो वाईफाई नहीं, हम कैसे टाइम गुजारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक देखें आप इसके नुकसानात के आपको हर बंदे को पता होना चाहिए कि जब हम मोबाइल को देखते हैं आई साइड हमारी वीक होती है, कान के साथ लगाते हैं हमारी स्मार्ट खराब होती है, ब्रेन आपकी जो सेल्स है वो डैमेज हो रही है, आपका सर्वाइकल इश्यू शुरू हो रहा है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपको टेनिस एल्बो हो रही है, आपकी फिंगर्स में जो ग्रिप है वो वीक हो रही थी, आपको शियाटिक पेन हो रहा है, आपको मतलब कमर बैक पेन हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा असर आपका स्टोमिक पे पड़ता है, जो आपका असर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल हो गया। मतलब सारी तो डिजीज उस मोबाइल ने दे दी, बाकी क्या आपके पास बचा? यानी फिर हमारी अम्मी जो है वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, फसाद की जड़ मोबाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इतनी सारी बीमारियां हमें सारा पता होने के बावजूद हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। ये तो वो बात है कि एक जहर पड़ी है, जस्ट टेस्ट तो करो, तो टेस्ट कैसे है? मतलब जानबूझ के सुसाइड करने वाली बात है। तो इसलिए अपने आप जब घर आप आए तो बेहतर है कि आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें, साइड के पे कर दें, जिसकी कॉल है सुबह उसको आप बात कर लें। मतलब 10 के बाद जो है ना हर सूरत में आप आदत बनाएं कि आपने नहीं करना, अब नहीं इसको यूज करना। उसके बाद आप जब 10-11 बजे हाथ सो जाएंगे तो सुबह आपकी जो है 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। हम लोग क्या है कि इस्लाम से दूरी है, सबसे बड़ी जो वजह है। जब इस्लाम अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब कुछ होगा। अब देखिए, होना वही जो अल्लाह ने करना है, ये हर चीज लिखी गई है हमारी। हमें रिस्क कितना मिलना है, हमें औलाद हमारी कितनी, हमें हर चीज लिखी गई है। बस हमें एक सस्टेन करना है, एक फोकस करना है कि अपने स्केड्यूल को किस तरह से हम लोगों ने चलाना है। और जहां तक है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज सुबह आप
करें। अब एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेडीज जो हाउस वाइफ लेडी है, उसको ज्यादा इश्यूज होते हैं, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जैसे शादी है, उसके बाद बेबी हुआ, उसके बाद उसकी केयर करना शुरू हो जाती है। देखिए उनके लिए सबसे बेस्ट ये है, एक तो ठीक है वो अक्सर क्वेश्चन आंसरिंग ये होती है कि जनाब हमें बेबी सारी रात हमें जगाता है तो हम लोग रेस्टलेस होते हैं, इस वजह से ओबेसिटी हुई है। अब उसकी वजह के आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर डिलीवरी, उनको डाइट वो लेनी चाहिए जो उनकी जरूरत है। जैसे हमारे पहले जो मदर्स थी, ग्रैंड मदर, तो वो कितने मतलब मनोमन घी इस्तेमाल करते, पंजीरियां खाते थे, ड्राई फ्रूट खाते थे। वो अब तक देखें कि उनको कभी ये नहीं सुना कि उनका बैक इशू है। हमारी बच्ची की जब शादी होती है, वो 1 साल बाद वो बैक प्रॉब्लम का होता है, फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं भाई इसका तो अब ऑपरेट होना है, तो उसके बावजूद मतलब है कि वो इग्नोरेंस। अब उनको क्या करना चाहिए कि ठीक है आप बेबी है, आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। जो डाइट, जब अच्छी डाइट में वही बात है कि ड्राई फ्रूट होने चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, वेजीज होने चाहिए, दूध होने चाहिए, एग होना चाहिए, मतलब एक जो ऑर्गेनिक चीजें वो, और जितना हो सकता है अपने आप को अवॉइड करें जब बाहर के, ठीक है। और एक जैसे वीकेंड होता है, वीकेंड पे आप लोग कर लें, वो कोई मसला नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक से जितना हो सकता है अपने आप को अवॉइड करें, और उसके बाद स्ट्रेचिंग करें। अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया से अटैचमेंट है, अब मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज हैं, सारी यूट्यूब में आ जाती है। आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइजेज हैं, सारी डिटेल उसमें आ जाती है। और उसके बाद आपका सारा ऑफिस, अगर होम वर्क है, आप जस्ट हम फॉर एग्जांपल सोफे पे बैठे हैं, अब सोफे पे बैठ के भी हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज करते हैं, पूरी बॉडी को मोबिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अब एक लेडी है या एक ऑफिस वर्क पर्सन है, अब मतलब उस चेयर पे बैठे हैं, अब मतलब उसको स्पाइन का बड़ा इशू हो रहा है, अब जस्ट आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप मतलब स्पाइन स्ट्रेचिंग आप बैठे बैठे आप की जा सकती है, ठीक है। मतलब अब ये क्रॉस, इसके बाद आप आराम से बैठ कर नेक फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, रोटेट राइट साइड करते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, शोल्डर श्रग कर सकते हैं, एलिवेट किया, डिप्रेस किया, इंटीरियर रोटेशन एंड पोस्टीरियर रोटेशन। आप आराम से मतलब स्ट्रेचिंग की जा सकती है, सामने आपके फ्रंट स्ट्रेचिंग करते हो, ओवर द हेड स्ट्रेचिंग की सकते हैं, बैठे बैठे आप किए जा सकते हैं। आप मतलब लेग की एक्सरसाइज है, लेग को आप होल्ड की जा सकती है, 1 by 1 आप कर सकते हैं, टुगेदर आप इसकी होल्डिंग आप की जा सकती है, नहीं आप लेग रेजिस आप कर सकते हैं बैठे बैठे, इंग्वाइनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मतलब करने वाला बंदा हर चीज कर सकता है, बट क्या है कि माइंड मेकिंग है, वो कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम आपने खुद अपना निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बंदा के यार माशाल्लाह अभी तक, अब इवन के मेरी फैमिली है, हम जब बच्चों के साथ जाते हैं तो मतलब है कि हम सिमिलर लगते हैं। मतलब कि जब आप अपनी डाइट का ख्याल करेंगे तो आपकी फैमिली एक जैसी लगेगी, आपको ये नहीं लगेगा, बूढ़े नहीं लगेंगे। इवन कि मेरी अपनी बेटी कहती है कि बाबा ये नहीं पहने आप, इसमें बूढ़े लगते हैं, आप ये करते होते हैं, आप जीन्स ये चीजें आपको सूट करती हैं। तो इसी तरह से मिसेज भी हैं, वो भी इसमें हेल्थ कॉन्शियस है, वो भी अपनी डाइट के हवाले से, वो जब मतलब बच्चों को प्राउड फील होता है कि हमारे ऑटोमेटिकली उनमें भी ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब जो मैरिड लोग हैं उनको एक मॉडल बनना चाहिए कि यार हम जब अपने बच्चों के साथ चले ना, तो बच्चे हमारे प्राउड फील करेंगे कि यार हमारे मदर फादर जो है ना यंग लुकिंग है, वो तो बजाय हो गए यार वो तो उनको तो कार्डिक इश्यू है। देखिए बात यह है, अगर आप केयरलेस होंगे, डायबिटीज हर दूसरे बंदे को है, कार्डिक इश्यू हर दूसरे बंदे को है, किडनी फेलियर हर दूसरे बंदे को, सबसे बड़ा इश्यू जो हर दूसरे बंदे का वो है आपका स्टोमिक। बिल्कुल ठीक। जो इंजन है आसान लफ्जों में, तो गाड़ी अगर हमारे पास BMW है ना, ओडी गाड़ी है, अगर उसका इंजन वीक है ना, तो वो सिर्फ एज ए मॉडल खड़ी है, वो शो के लिए खड़ी, तो इसलिए इस पे ज्यादा मजीद बात करते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तूबा खालिद, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं। बात हो रही है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस, और उनके साथ डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान, फिजिकल थेरेपिस्ट। शादीशुदा लोग शादी के बाद यानी कि अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते, अपनी सेहत को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी पर क्यों नहीं रखते? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर वक्त आपको अपने आप से करना चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए कि हम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे, हम अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल क्यों नहीं बन रहे। हम एजिंग के प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते, लेकिन समहाउ उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो
मेडिकल है हमारे पास, इंजीनियरिंग है, आप जैसे कि MBBS के स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर चल रहा है आपका, वैसे अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। चैलेंजिंग था? हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन साथ साथ रिलैक्सिंग भी है। ये नहीं कि आपको इतना ज्यादा वर्कलोड डाल दिया जाए आप पे कि आप एट द एंड गिव अप कर जाए। काम भी साथ है और साथ में ये को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है आपकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब ये कि आपको सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना आ जाता है, आपको बात करनी आ जाती है, प्रेजेंटेशंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, इंटरेक्शन है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा दिस इज वेरी गुड। हाँ। वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जी, IT, हम बहुत इसके बारे में रोज बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं बड़ा स्कोप है, लेकिन जब हम एक्चुअली फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, वी डोंट सी एनी वुमन। 10 में से 2, 3, 5 क्यों नहीं है? बोलते तो हम हैं कि स्कोप है, अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस की कमी है तो फिर क्या किया जाए? एज एन इंडिविजुअल हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुझे ऐसे लगता है, अब देखिए आज जैसे हमारे पास वुमेन एंड साइंस का डे है, मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि आज वुमेन एंड साइंस का डे है। कॉल आई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये भी कोई दिन है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। अब देखिए हम कितना लैग करें, हमें तो उस दिन का पता ही नहीं है। उसके बारे में एक्टिविटीज या सेशंस कंडक्ट करवाना तो बहुत दूर की बात है, जिस चीज का पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में इस डे के हवाले से हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, हमें ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस करने चाहिए, हमें उन लड़कियों तक पहुंचना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। हमें नहीं पता, लड़कियां अपने घर में बैठी हैं, किसी के पास स्किल है भी, वो काम नहीं करी, हमें नहीं पता क्योंकि हमने जाके कभी इंटरेक्ट किया ही नहीं, हमने किसी को मोटिवेट किया ही नहीं, हमने उससे पूछा ही नहीं कि उसके क्या सोशल इश्यूज हैं, कि क्या ऐसी वजह है कि आपने ये सब सीखा तो है, आपने जिंदगी के 4 साल या 5 साल इस डिग्री को परसू करने में लगाए तो हैं, लेकिन अब आप उस तरह परसू क्यों नहीं कर रहे, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। अंदर की बातें तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन पहले जरा बाहर का माहौल भी देखते हैं ना कि कैसा है। चलते हैं टुडेज वेदर की जानिब, देखते हैं कि मौसम की क्या सिचुएशन है। जी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अलिशबा आसिफ मौजूद है। अलिशबा बताइएगा मौसम की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, मुल्तान का मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। मौसम तो सर्द जरूर है मगर मुल्तान में धूप निकली हुई है, और अगर सर्दी में धूप निकल आए तो क्या ही बात है। तो आप सर्दी के साथ साथ इस धूप को एंजॉय कर सकते हैं। बाहर निकल के महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब 60% तक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के तो कोई इम्कान नहीं है, मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा, मगर इसी तरह आने वाले हफ्ते में धूप निकली रहेगी, तो इस मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। जी थैंक यू अलिशबा, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। हैव अ नाइस डे। और हमारे इस सेगमेंट का खत्म हो जाता है, आखिरी चंद ही मिनट्स हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के मैदान में, साइंस की फील्ड में खवातीन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे उनकी हौसला अफजाई की जा सकती है। पहली बात, अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए कि ये दिन भी मनाया जाता है। सेपरेट एक दिन रखा गया है कि इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खवातीन का कितना किरदार हो सकता है और कैसे उस किरदार को बेहतर किया जा सकता है, कैसे सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। और इसी के साथ डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब से बात हो रही है। शादीशुदा लोग अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? बेसिक एक्सरसाइजेस आप बता रहे थे, स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर रोज हर दिन अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए। इससे आगे डाइट पे चलते हैं। देखें, डाइट जैसे पहले तस्करा किया गया है कि डाइट में जैसे न्यूट्रिशन में आपने लेना है, जैसे वेजिस हैं, जो भी वेदर के मुताबिक वेजिस हैं वो लाजमी है, लाइक सलाद की सूरत में, सूप की सूरत में, हाफ कुक की सूरत में, और इसी तरह से आप जो है ड्राई फ्रूट जो हैं वो अपनी लाइफ स्केड्यूल में थोड़े से लाजमी आप लें। और उसके बाद जनाब अपना जो है पानी हमेशा गर्म पिएं, दूध का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, और हनी लाजमी यूज करें। बट वो कहते हैं कि यार महंगी है, भाई महंगी नहीं है, मतलब बाहर से आप जो आप होटलिंग करते हैं वो स्किप करें और ये चीजें आप इस्तेमाल करें। नींद जो है आपकी वो 6 से 8 घंटे की बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज प्योरिटी पे रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, कार्डिक इश्यूज ना हो,
तो बेहतर है कि आप अपने आप से लव करें और प्यार करें, ताकि आपकी फैमिली आप पे नाज फख्र करे। बिल्कुल ठीक। बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल यंग दिखना चाहिए, यंग होना भी चाहिए। बिल्कुल देखें, जो एक दौर हमारा चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं और हम लोग हर चीज को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब सोशल गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, तो बजाय हम डिस्कस करें, हम लोग मोबाइल में लगे होते हैं। मतलब खाना खाते हैं और इवन इफ वी आर सिटिंग टुगेदर, तो हर बंदा जो है वो अपने फोन में लगा होगा। प्लीज काइंडली मतलब है कि जब आप फैमिली में हो, अपने दोस्त अहबाब में हो, तो कोशिश करें कि मोबाइल को साइड लाइन रखें। देखें, सारा दिन आप लोग यूज करते हैं, अगर 1 घंटा आप अपने दोस्तों को, अजीज फारिक को दे देंगे, तो कम से कम वो भी खुश हो जाएंगे। अपनी जो मेमोरीज हैं उनको अपने शेयर करके आपको खुद प्राउड फील होगा, मैंने बचपन में ही है। जहां तक बात है कि शादीशुदा लोग जो है वो इग्नोर क्यों करते हैं, वो सिर्फ अपने माजी की तरफ जाएं, जो उनका जो यंग थे, जो उनकी पिक्चर्स थी कि जो शो करते हैं, यार हम लोग पहले ऐसे थे, भाई अब भी आप ऐसे हो सकते हैं, सिर्फ अपने आप से मुखलिस हो जाएं। हम मुखलिस नहीं होते, फिर हम बूढ़े होते हैं, जहां अपने आप को कर लेते हैं। एक अब अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है, मतलब लेडीज होती हैं, और उनको कहा जाता है मैडम आप मोटी हैं, मतलब सुन के फिर अपने पे गुस्सा आता है, भाई मैं हूं ना, मैं ठीक हूं, मैं अपने आप को इसमें एडजस्ट किया हुआ है। बात यह है कि आपने एडजस्ट किया, बट आप देखेंगे आपकी लाइफ कंफर्ट नहीं है। अब फिर लोग कहते हैं कि यार ठीक है यार, आप एक्सरसाइज करें, आप 4 दिन ज्यादा जी लेंगे, हम 4 दिन कम जी लेंगे। देखिए, बात है क्वालिटी लाइफ की बात है। जो 4 दिन जो लोग ज्यादा जी लेंगे ना, वो वजह है कि वो विदाउट मेडिसिन 4 दिन अच्छे गुजार लेंगे। जो लोग कम गए वो सारी जिंदगी उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फैमिली और अपने आप का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ मुझे ये चीज लगती है कि आजकल नया ट्रेंड आ गया है कि लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप जैसे है ना वैसे अपने आप को कबूल करें, और इस तरह से कह के ना सबने कोशिश करना, बेहतरी की तरफ जाना, बेहतर से बेहतर का जो एक जर्नी है उसकी तरफ बढ़ना ही छोड़ दिया कि हम तो जैसे हैं, हम अपनी टोन में खुश हैं, हम जैसे हैं, जो हमारी बॉडी है हम उसमें खुश हैं, उसमें राजी हैं, हमने कोशिश करनी नहीं, हम क्यों किसी की तरह बनने की कोशिश करें। या वो रोल मॉडल वाला कॉन्सेप्ट कि आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, उससे उसकी अच्छी चीजें पिक करते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा बने। लोगों ने एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करा दिया कि हम क्यों किसी की तरह हो, हम जो हैं हम वही रहेंगे, और हम तो ऐसे ही खुश हैं। या अगर हम लेजी हैं या हमसे इंटरेक्शन नहीं होता किसी से, तो ये तो हमारी पर्सनैलिटी है। बट इम्पोर्टेंट ये है ना कि अगर आपकी उस चीज की वजह से, उस कंडीशन की वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं आप ही के लिए, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है अली अब्बास जंग से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे? जी हेलो। मेरी 27 ईयर एज है और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई टिप है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। जी जी प्लीज कहें। सर, मेरा जो मेरे का प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है, मैं अपनी केयर भी कर रहा हूँ, डाइटिंग भी कर रहा हूँ, करने के बावजूद भी वेट नहीं लूज हो रहा। उसके बारे में कोई टिप प्लीज बता दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा है। देखें, आप वही बात हो रही थी ना कि आपका जब इंजन वीक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, बॉडी आपका साथ नहीं देगी। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है ना सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी सुबह उठ के गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, और बाकी जो है वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज करें, रात का खाना स्किप कर दें। और कहावत है ना कि सुबह जो है आप बादशाह सलामत वाला खाना खाएं, दोपहर वजीर और रात को फकीर वाला। हम रात को बादशाह सलामत वाला खाना खाने की वजह से तो स्टॉमिक हमारा अपसेट होता है, इस वजह से आप ओवर एज भी लगते हैं और आप कंफर्ट नहीं होते। इसलिए कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट लेके आए। ठीक है जी अली अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कॉल पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो बात कैसे कंक्लूड करेंगी आज के डिस्कशन को? व्हाट डू यू थिंक, रियासत अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं खवातीन को बाख्तियार बनाने में? मेरा ख्याल में अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए। फैमिली को ये बात बतानी चाहिए और ये सबको बावर करवाना चाहिए कि आप लोगों को भी एक औरत के साथ खड़ा होना है उसकी सपोर्ट के लिए। जो पूरा घर है वो सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है उसको चलाना, मर्द
और साथ उसके घर में जो जो फर्द हैं, अगर आपकी सास है, आपकी अम्मी है, आपके अब्बू हैं, उन सबको सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं करना, इमोशनली भी आपको बताना है कि अगर हम आपको ये काम कर रहे हैं तो हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, हम आपके साथ हर स्टेप पे खड़े हैं। तो और दूसरा ये कि लड़कियों को इटसेल्फ भी अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने मोटिवेशंस, अपने गोल्स, अपने जो टारगेट्स हैं उन पे काम करना है, फोकस करना है कि यार हम जो चीज कर रहे हैं या अभी 2 साल के लिए एक हमारा लाइफस्टाइल है ना, तो अगले 2 साल बाद या अगले 5 साल बाद हम अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या हमारी लाइफ में कोई ऐसे रूटीन है जो हम बाकियों से अलग आएंगे किसी मुकाम पे, या अगर आप बाकियों की तरह ही वो सब कुछ, वो लाइफ आपकी वैसे ही चल रही है, आप कोई चेंज नहीं ला रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माशरे में चेंज आएगा? जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे चेंज को, जब आप कोशिश करेंगे बदलने की, तो ही बदलाव आएगा। और ये ना सोचें कि एक बंदे के बदलने से क्या होगा, एक बंदे के बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ बदलता आपको है। नहीं पता होता कितनी स्टोरीज आपसे इंस्पायर होके स्टोरीज बनती हैं, बिल्कुल ठीक। कितने लोग आपसे इंस्पायर होके रोल मॉडल्स बनते हैं। बिल्कुल ठीक। हो सकता है आप किसी मुकाम पे ना पहुंचे, लेकिन कहीं कोई आपसे आपको इंस्पायर देख के। होकर किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है। बहुत खूब, थैंक यू तूबा। डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि आप लोग को है एडवाइस है कि आप जो शादीशुदा लोग हैं अपने सिर्फ जब शादी से पहले जो उनके पास जो पिक्चर थी ना उसको देख लें और उसको देख के सिर्फ अपने माइंड में ये रखें कि जिस टाइम में मैं अच्छी डाइट लेता था, अच्छी नींद करता था, मैं तो कैसा वो मैं दिखा दोबारा था। इस्तेमाल करके मैं अपने आप को वैसे कर सकता हूँ। सिर्फ ओबेसिटी जो है ना वो है मदर ऑफ डिजीज। Yeah. जब मोटापा खत्म हो जाएगा तो अब एज यंग लुकिंग बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तूबा ने ऐड किया वो ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे, मौजूद थे, ज्वाइन किया हमें और बहुत सारी चीजें हमें बताई, समझाई, जिन पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। देखते हैं हमें कौन से मेहमान, कौन से गेस्ट, कौन सी पर्सनालिटीज ज्वाइन करने जा रही है अगले सेगमेंट में। लेकिन ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10 प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन दोस्त साहब जो कि शायर हैं और इनकी अभी किताब सामने आई है, मुझे पानी पर लिखना आ गया है। बहावलपुर से इनका ताल्लुक है, पिछले 15 साल से शेरो शायरी कर रहे हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से करंटली उर्दू में एमफिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? हम बिल्कुल ठीक ठाक। नवाबों के शहर बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, बहावलपुर में क्या सूरत हाल है आजकल? बहावलपुर माशाल्लाह एक तो पुरअमन शहर है बिल्कुल, और शायरी के हवाले से बड़ी जरखेज ज़मीन है। वहाँ पर बहुत सारी एकेडमीज बनी हुई हैं जहाँ से हमने अपनी शायरी का सफ़र का आगाज़ किया। वहाँ जा के हम सीखते थे, बड़े बड़े असातिज़ा थे वहाँ पर, तो शायरी का शौक़ भी वहाँ से परवान चढ़ा। और अज़हर फ़राग साहब हमारे उस्ताद हैं जी, और उनको तो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, तो उन्हीं की सरपरस्ती में हमने जो है ये शायरी सीखी है। पहले हम लिखते थे, अपने ख्यालात का इजहार करते थे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि बहरें भी कोई होती हैं, तो पहले हम लहरों पे लिखते थे, अब हम बहरों पे लिखते हैं। बहुत खूब, यानी वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल ऐसे। मुझे पानी पर लिखना आ गया है, क्या आप बताना चाहेंगे इस किताब के हवाले से? मुझे तो नाम ही इतना खूबसूरत लग रहा है। बस ये जो टाइटल इसका है, ये इस तरह से है कि ये शेर हो गया था। इसको दानिस्ता तौर पे नहीं लिखा गया। हाँ, मैं समझ गई। ये हो गया शेर। तो ये पूरा शेर है कि मुझे पानी पे लिखना आ गया है, मेरी इतनी रियाजत हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने ये कब शुरू किया? ये शेर 2014 का है। 2014 का? हाँ जी। और वैसे आपने शेरो शायरी आप बता रहे थे 15 साल। जी 15 साल की रियाजत है और 2009 से जो है हमने बाकायदा शेर कहना शुरू किया हमने। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी हासिल रही है आपको? सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है हम समझते हैं कि एक तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको तरगीब मिलती रहे। उसके अलावा अज़हर फ़राग साहब ऐसे नौजवान शायर हैं, उस्ताद शायर हैं
कि जिन्होंने बहावलपुर में जो है नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बेशक ऐसा ही है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैथारसिस आर्ट्स फोरम, जहां पे बहुत सारे नौजवान जो है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने आहंग में जो है वो शेर कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं एकेडमीज का फकदान है? एकेडमीज बन रही हैं और संजीदा अदब भी परवान चढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो है ना मैं समझता हूं कि नौजवानों को ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। नौजवानों को ठीक, क्योंकि किताब बीनी का शौक जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। जैसे वो एक मिसरा मशहूर है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो मैं समझता हूं कि नौजवानों को किताबों की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी आपने ऐड किया कैथारसिस, जी, आप क्या समझते हैं कि कैथारसिस वैसे तो मुख्तलिफ बहुत ही तरीकों के साथ किया जा सकता है। जी। कुछ लोग अगर स्ट्रेस का शिकार होते हैं या किसी भी किस्म की एंजाइटी होती है या परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं अपना दिल लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। जहां वो अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे। दैट कैन बी म्यूजिक, दैट जी। कैन बी रीडिंग या शेरो शायरी। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आर्ट के जरिए कैथारसिस कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूं कि ये जो कैथारसिस है वो आपने सही फरमाया कि हर तरह से किसी भी सिन्फ में आप अपना इजहार कर सकते हैं। वो शायरी हो, वो पेंटिंग हो, वो आप नस्र लिख सकते हैं। तो हमने जो ये कैथारसिस बनाया था उसका बेसिक मकसद भी यही था कि हम तमाम फनून लतीफ़ा की जो किस्में हैं जी। उनको हम जो है वो प्रमोट करें। उसमें हमने जो है वो पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी रखी। पेंटिंग के हवाले से उसके ऊपर तनकीद इस्लाह होती थी, ठीक, शायरी के हवाले से भी तनकीद होती थी। इस तरह से हमने तनकीदी इजलासों का आगाज़ किया कैथारसिस का। तो उससे फिर ये है कि नौजवानों में तहरीक पैदा हुई। अब नए नए नौजवान जो है हमारे फोरम में आते हैं और वो शेर कहना सीख रहे हैं। हमने अजहर फराग साहब से सीखा है। उनका एक शेर है, मैं हर जगह पे कोट करता हूं कि सारा कर्जे हुनर चुका दिया है, लफ्ज को रास्ता बना दिया है। क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने जो ये लफ्ज को रास्ता बनाया ना, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। और उससे आगे जो आने वाले नौजवान हैं, संजीदा नौजवान जो पढ़ने से शगफ रखते हैं, जो शायरी से शगफ रखते हैं, वो अब हमसे सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इनमें बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, खालिद महबूब हैं, वारिस मजारी हैं, फैसल ख़याम हैं, ठीक है, और नादिर अरीज हैं, खुरम आफाक हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग हैं जो बहावलपुर से निकले हैं। और हमारे जनूबी पंजाब में तो वैसे ही टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। आपके जो यकीनन आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपके शागिर्द होंगे, किस चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उन पे? मतलब जैसे अब शायरी के आते हैं, एक तो इंसान के अंदर अदब जो है ना वो मौजूद होता है जी, ठीक है, उसे बस एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, पॉलिश करने की जरूरत होती है। उस्ताद का और शागिर्द का जो रिश्ता है ना वो एक अदब और एहतराम का है, मोहब्बत का रिश्ता है। बेशक। मैंने जब ये मेरी किताब लॉन्च हुई है तो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपने असातिज़ा को, खासतौर पे उर्दू के असातिज़ा को ये किताब देनी है, या जिन असातिज़ा से मेरी मोहब्बत थी जी, तो मैंने उनको जाके पेश की। मैं मैट्रिक जो है वो 2003 में किया, लेकिन मैं उस उर्दू के उस्ताद को नहीं भूला। मैं उनके घर गया और उनको जाके किताब पेश की। बहुत खूब। उसके अलावा मेरे एक कॉलेज के थे, मैं एससी कॉलेज भावलपुर में पढ़ता रहा हूँ। वहाँ पे हमारे एक उस्ताद थे अफजल बसरा साहब, तो मैं उनसे भी मिला तकरीबन 15 साल बाद। तो वो बहुत खुश हुए। तो मैं समझता हूँ कि आप असातिज़ा के साथ जिस मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं तो वो चीज़ आपको आगे जाके पे करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो आपको आगे मिलती है। तो मैं नौजवानों से भी यही कहूँगा कि एक तो किताब बीनी की तरफ आएँ, किताबों की तरफ आएँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फुकदान है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का। बिल्कुल। जिस तरह से ये टिकटॉक है या दूसरे शौक हैं, तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जो है किताब की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। तो यानी रीडिंग की जो आदत है, बुक रीडिंग की, वो काफी कम हो चुकी है और इस तरफ वापस आने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। अच्छा, नौजवानों की बात करते हैं, आई ऑलवेज इंक्लूड देम, मैं यंगस्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। क्या कहेंगे आपके नौजवानों को कितनी जरूरत है वापस किताब से दिल लगाने की, अपने रूटीन में शामिल करने की? जी बिल्कुल, लिटरेचर पढ़ने की। बिल्कुल ऐसे। अभी जितने लोग भी शेर व शायरी की तरफ माइल होते हैं, मैंने उनमें जो है वो मताले की कमी देखी है। मताला जो है वो करना चाहिए। हमें भी पहले नहीं इल्म था, जैसे मैंने ये शेर इल्म के हवाले से कहा है जी, तो वो बस ये भी शेर ऐसे हो गया था। इल्म हमारा बातों तक रह जाता है और किताबें बस्ते में रह जाती हैं। तो ये कोरोना के बाद से जो है
जो सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम है और बिल्कुल। कोई पढ़ाई के मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो ये शेर जो है वो हर अहद में ये शेर जो है वो पढ़ा जाएगा। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मजीद बात करेंगे आपके इस पूरे सफर से रिलेटेड, पूरी इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो जाननी, और आपकी डेली रूटीन कैसी होती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमशा कुरैशी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल। हूँ। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे से बात करी, दैट इज बैक पेन। बैक पेन, यस। हर दूसरे बंदे का प्रॉब्लम है बैक पेन, चाहे वो ओल्ड एज चाहे वो यंग एज, मतलब दिस हैज बिकम रियली कॉमन। व्हाट डू यू थिंक, रीजन क्या है? थैंक यू सो मच। बैक पेन सिर्फ अब ओल्ड एज में नहीं रह गया, बैक पेन यंगस्टर्स में बहुत आ गया है, स्पेशली चाइल्ड्स में, जो कि मैं उनको यंग नहीं कह सकती, 12 इयर्स 11 इयर्स में होते हैं वो, तो उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो कि ये फूड उनकी ऐसी है, स्पेशली मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि नूडल्स को छोड़ दें। मैक्रोनी बनाती हैं मदर्स और वो जो है ना बेबी अपने बच्चों को उससे फीड कर रही होती हैं, उसको छोड़ते हैं। सेकेंडली डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डाइट हमारी वैसी नहीं है जैसे कि हमारे सीनियर्स को कह लें, उसमें हमारे पेरेंट्स हैं, उसमें हमारे बड़े बहन भाई हैं, तो दूध नहीं पीते, वो तो कोई भी नहीं पीता, हम भी नहीं पीते, ठीक है, दूध नहीं पीते। तो वो ज्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर जो हमें एडवाइस कर रहा है पहले वो खुद तो खाए पिए। सेकेंडली हमारा पोस्चर, जो लोग जॉब कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं और जो जॉब पर आ गए हैं, वो पोस्चर अपना नहीं देखते। सो मैं पेशेंट जब मेरे पास आता है और जितने दिन वो मेरे पास होता है या उसके बाद भी वो चला जाता है ना, तो मेरी उससे सिर्फ एक ही बात पे उससे गुस्सा होता है कि ट्राई टू सिट ऑन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पोजीशन ना। तो वो कहते हैं जी कि हम गर्दन में सरिया लगा लें अपने, नहीं, ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए, ताकि हम ना जरूरी नहीं है मेडिसिन पे जाएं आप, ट्रीटमेंट्स पे जाएं आप, सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स चेंज कर लें। और हैबिट्स में हमारा बैठना है, और ज्यादातर आजकल डिस्पेंसर यूज होता है, वाटर डिस्पेंसर। तो वो जो लड़के हैं स्पेशली जो एफएससी के और मैट्रिक के बच्चे हैं, मेरे लिए तो वो बच्चे हैं, वो कहते हैं मैम हमने वो बॉटल उठाई थी नीचे से और उठा के ऊपर रख दी, उस वक्त से कमर में कुछ हो गया। तो वो बहुत है। तो वो स्पेशली जो लड़के हैं वो ये समझते हैं कि ये जो बैक पेन है ना, ये फीमेल का पार्ट है, हमारा नहीं है। मतलब मेल्स को तो बैक पेन नहीं हो सकता, फीमेल एसोसिएट करती है। उसकी रीजंस हैं कि फीमेल ने आगे शादी करनी है, तो शादी करने के बाद फैमिली प्लानिंग है, चलो वो उसका एक पार्ट है। आपने अपने एक एज फैक्टर में डेवलपमेंट होके आपने शादी कर ली, तो वो तो एक अलग चीज है ना। लेकिन ये कि जो हमारी हैबिट्स हैं, और लड़के स्पेशली लॉन्ग ड्राइव से बात करते हैं, लड़के लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं और सीट बेल्ट नहीं पहनते, और वो समझते हैं कि ये जो है ना, अगर ये हमने नहीं किया, स्पीड हमने अपनी नहीं बढ़ाई, तो फिर तो हम तो सही वाले लड़के नहीं है, हम तो सही ड्राइवर्स ही नहीं, हम तो सही ड्राइवर्स ही नहीं है। सो ये चीज बहुत रीजंस हैं। मतलब हम ये कहें कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है, एक होता है, एक आपकी ट्रॉमा हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता आपको कोई डिस्क में प्रॉब्लम हो गया, वो एक सेपरेट है कि आपके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी को गाइडेंस की जरूरत है। स्लीपिंग पोस्चर के हवाले से आप क्या कहेंगी? स्लीपिंग पोस्चर के हिसाब से मैं नेवर रेडी टू वर्क ऑन इट। सीरियसली हमारा सुन्नत तरीका है सोने का, टू बी अ मुस्लिम। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप डॉक्टर, मतलब आप ये कहते हैं कि हमें तो किसी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया हम कैसे सोएं कैसे उठें, तो मैं सोने के लिए उन्हें कहती हूँ हमारा एक सुन्नत तरीका है, हमें तो इस्लाम ने इतना एजुकेट किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर एजुकेशन डॉक्टर ने देनी है आपको। तो उसके लिए मैं उनको ये कहती होती हूँ कि आप राइट साइड पे जो है ना करवट लेके सोया करें, और ट्राई किया करें कि जब उठा करें हम ना सीधा उठते हैं। मेजॉरिटी, मैं तो अपनी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग सीधा उठते हैं, तो सीधा ना उठें, वो आपकी जो बैक की जो स्पाइन है उनमें बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर समटाइम जो यूथ होती है और जो लोग हेल्दी होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं करती, बट जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है अब बहुत इफेक्ट कर रही है। अब तो वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं जो मतलब बहुत ओल्ड एजेस में जाके इफेक्ट करती थी। तो उनको मैं कहती हूँ कि आप करवट लें, करवट लेके फिर थोड़ा सा बेड के ऊपर अपना पूरा फोर्स डाला करें हाथ से, उसके बाद उठा करें। तो खैर वो सुन लेते हैं, 5-6 दिन अमल कर लेते हैं जब तक पेन में होते हैं, उसके बाद फिर अपनी रूटीन पर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही हमारे अंदर
एहसास जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एहसास जिम्मेदारी नहीं है। एहसास जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है। जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो डॉक्टर का काम है पेन को ठीक करना। जब डॉक्टर पेन ठीक कर देता है 5 दिन बाद फिर वो अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। मतलब हम एज इन खुद अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं है तैयार। We're always waiting for the worst situation। हम डॉक्टर को दिखाएंगे। लेजी है ना हम लोग, है ना, हमारी जो Now I realize। वो लेजी है, बहुत लेजी है और मेंटली लेजी है। हाँ, तो आजकल आप कौन से केसेस देख रही हैं जो कि आप समझती हैं कि बहुत कॉमन हो गए हैं? केसेस में ये जो बैक पेन है ना, ये मैं लास्ट टाइम हमारी एक और एसोसिएशन है उसके साथ भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें भी मैं यही उनसे जिक्र करी थी कि जो इश्यूज जो ओल्ड एजेस में होते थे ना, वो हमारी यंग से मुराद है मेरा 24 to 27 का टाइम पीरियड। लेकिन ये जो प्री यंग एज है 24 से पहले वाली, जिसमें स्टूडेंट होते हैं आप, उसमें बहुत ज्यादा मैंने देखा है शैटिका। एक कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब वो जो मैंने देखा है मेरे ख्याल में मेजॉरिटी केसेस इस तरीके के थे कि मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स थे, तो वो बैठे रहते थे। ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो बैठे रहना है। और एक वो इर्तिगुल गाजी की ट्रांसमिशन वो तो मैंने अपनी ना पॉइंट्स में डलवा दिया कि ये एक वो ट्रांसमिशन उन्होंने देखना है ना, तो उन्होंने स्टैटिक लेटे रहना है और उन्होंने देखते ही रहना है जब तक उनका वो सीजन नहीं कंप्लीट हो जाता, 30-40 एपिसोड्स नहीं उसके कंप्लीट हो जाते तो उठना नहीं है। तो उसकी वजह से शैटिका बहुत हुआ। अब हम नेटफ्लिक्स पे एडिक्ट हो गए हैं। तो वो जिसपे भी आप देखें, लेकिन आप देख एक ऐसी ट्रांसमिशन रहे हैं या आप एक ऐसा सीजन रहे हैं जो आपने जब तक उसको पूरा नहीं करना आपने उठना नहीं है। तो एक कंसेक्यूटिव पोजीशन आपने मेंटेन करके रखी और उसके बाद आपके मसल्स स्पाज में चले गए, फटीग हो गए, या वो जिसे हम कहते हैं आम जुबान में कि ना अक्कड़ गए हैं बिल्कुल एक पोजीशन में, तो वो उसकी वजह से फिर वो शैटिका, और वो शैटिका एकदम से नहीं हो रहा। मतलब एक चीज मैं कहती हूँ कि एक चीज एक स्पेशल इंसिडेंट हो गया उसके बाद आया। अब क्यों आ रहा है, तो वो जो हिस्ट्री होती है ना वो बच्चों की, वो माँ बाप उधर देख रहे होते हैं ना, तो वो मैडम वो ना बिल्कुल देखे 40 सीजन देखे हमने, 40 एपिसोड देखे एक सीजन के। मैं कहा चलो और देख लो फिर अपना। तो वो ये रीजन होती है। बिल्कुल ठीक। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, थेरेपी से कितना फर्क पड़ता है, क्या है थेरेपी, एक्चुअली थेरेपी क्या होती है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर रमशा कुरैशी मौजूद हैं। मोहसिन दोस्त साहब की जानिब वापस बढ़ते हैं। बहावलपुर से आए हैं, बहावलपुर से ताल्लुक है, 15 साल हो गए हैं शेरो शायरी कर रहे, और इनकी किताब के हवाले से बात हो रही थी। मुझे पानी पे लिखना आ गया है। थोड़ी सी शेरो शायरी हो जाए, मैं कहती हूँ हो जाए फिर आपकी इसी किताब से ही। जी बिल्कुल। चलें जी, शेरो शायरी की जानिब बढ़ते हैं। क्या हमें सुनाएंगे आप? गजल है कि जो तमाज़त में जल नहीं सकते वो कभी फूल फल नहीं सकते। क्या बात, वाह। देख सकते हैं तेरे हाथों को, हम लकीरें बदल नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। देख सकते हैं तेरे हाथों को, हम लकीरें बदल नहीं सकते। और ये मोहब्बत तो होके रहनी थी, हाथ से सर से टल नहीं सकते। क्या बात है, बहुत खूब। ये मोहब्बत तो होके रहनी थी, हाथ से सर से टल नहीं सकते। बागबानी हमारा पेशा है, हम गुलों को मसल नहीं सकते। क्या कहने। और जहर तो है हमारे अंदर भी जहर तो है हमारे अंदर भी, क्या करें हम उगल नहीं सकते। क्या बात है। और आपके साथ बैठ सकते हैं, आपके साथ चल नहीं सकते। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत आसान अल्फाज। जी बिल्कुल आसानी से समझ आने वाले लोग शेरो शायरी से नौजवान जी जी इसलिए भी भागते हैं कि समझ नहीं आती मुश्किल अल्फाज का चुनाव, क्योंकि वो दरअसल एक तो मुताले की कमी है, दूसरा ये कि जिस तरह से उर्दू को आसान लिया जाता है, आसान लेने से मुराद ये है कि आसान समझ भी आ जाए, पढ़ा भी जाए, लेकिन वैसे भी इसको आसान इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती उर्दू। बिल्कुल सही बात। हमारी मादरी ज़बान या हमारी कौमी ज़बान तो है,
लेकिन हम उसको उर्दू को उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से हम इंग्लिश को करते हैं। बिल्कुल। इंग्लिश को बोलने के लिए हम अपने चेहरे के खदोखाल भी बिगाड़ लेते हैं सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए। वो इंग्लिश का एक फोबिया है। डॉक्टर हमारी रमशा, कौमी। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा उर्दू के शायर से ताल्लुक हुआ था, तो उन्होंने जब उर्दू बोली सो आई केम टू नो कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश बोलने के लिए। हम लोग अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हैं। स्पेशली एक हम उर्दू ही हमारी मदर लैंग्वेज है, लेकिन हम उर्दू नहीं बोलना चाहते। वो ये क्या इज दिस अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्शन है बहुत, जो है ना कि बस इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश बोलेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। तो हम अच्छे लगेंगे। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी की इंसल्ट करनी है तो आप इंग्लिश में करते हैं, उसको फील ही नहीं होता कि मैंने किसी उसकी मेरी इंसल्ट हो गई है। और अगर उर्दू में कहते हैं तो वो बड़ा फील होता है कि वो समझ आ रही होती है। सो यहाँ पर दिस इज द प्रॉब्लम, वी आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारी सोसाइटी के। असल में हम सीखना नहीं चाहते उर्दू। हाँ, यही हमारे बिल्कुल सही स्कूलों है। में, कॉलेजों में अगर उस तरह से उर्दू पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, जिस तरह से एक शायर करता है। अब मैंने जो इस किताब में काम किए, या हमारा जो कबीला इस शेर में काम करता है, वो लफ्जियात पे काम करता है कि लफ्ज को, इल्म को कैसे हमने इल्म पढ़ना है। बहुत से लोग इल्म पढ़ते हैं इसको, जी। ठीक है। हमने इसमें लफ्जियात पे काम किया। अब जिस शख्स को शायरी समझ आती है, जिसको बहरें समझ आती हैं, वो इस किताब में भी लफ्ज तलफ़ुज़ सही पढ़ेगा। अगर जिसको तलफ़ुज़ का पता ही नहीं है और औज़ान का भी पता नहीं है, तो वो उसको गलत ही पढ़ेगा। अब गलत को भी लोग गलत पढ़ते हैं, गलत, और I feel attacked। और लुगत को लुगत पढ़ते हैं। तो अच्छा, खत्म है या खत्म है? जी, खत्म या खत्म? खत्म। 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 अच्छा चला, यहाँ मैं ठीक हूँ। जी। तो मैं या मेरे उस्ताद जो हैं, अब जो जिनको भी सिखाते हैं नौजवानों को, तो हम उनको ये अल्फाज सिखाते हैं, उनको तलफ़ुज़ सिखाते हैं कि बेटा ये लफ्ज इस तरह से इस बहर में बांधा जाएगा, इसको ऐसे बांधा जाएगा। चलिए कुछ लफ्ज अभी हम अगर आप करेक्शन कर लेते हैं। जी। अच्छा, ये मोहब्बत है या मोहब्बत? मोहब्बत है। मोहब्बत। जी। बस एक ये मुझे यहाँ पे मैं उर्दू में थोड़ी अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यही पता है कि मोहब्बत होता है। मोहब्बत का बहुत कम लोगों को वैसे पता होता है। लोग क्या मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत होता है नहीं, मोहब्बत होता है। मोहब्बत है, बुलंद है। बुलंद? बुलंद नहीं है, ये बुलंद है। यहाँ पे गलत उलाम लफ्ज होते हैं ना, जैसे हम सब्र पढ़ते हैं, ये सब्र है। सब्र, सब्र व इस्तकामत जैसे कहा जाता है। शुक्र पढ़ते हैं, ये शुक्र है। शुक्र। ठीक। ठीक। तो ये जरूरत है हमारे नौजवानों को। हम शायरी करते हैं, हमें अगर किसी लफ्ज का तलफ़ुज़ नहीं आता, इंसान सीखता रहता है। ये नहीं कि हम एमफिल कर रहे हैं बिल्कुल या सही, शायर बन गए हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि हर शख्स को पूरा इल्म नहीं है, आधा इल्म है, अधूरा इल्म है। बिल्कुल। तो जब तक शायरी में आपको तलफ़ुज़ नहीं आता, तो आप उसकी अदायगी भी सही नहीं कर सकते जब तक आप उसको सीख नहीं लेते। चलिए कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, जी। शेर व शायरी के बेसिक्स की। जी। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? बेसिक्स में पहले तो ये है कि एक तो अरूज होते हैं, जैसे हर चीज का एक पैमाना होता है। बिल्कुल। शायरी में भी ये अरूज, औज़ान सही। कहते हैं। अब जैसे बहर होती है, अब ये जो मैंने आपको एक गजल सुनाई जी। है, वो इसी बहर में, छोटी बहर है, जिसमें हम नौजवानों को पहले सिखाते हैं कि आपने इसमें मशक करनी है। अब ये मशक नहीं होती, ये मशक होती है। मश्क, जी, ये बताएं। तो ये जो है मतलब हम उनको सिखाते हैं। ठीक है। ठीक। तो हर चीज की पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इस पैरामीटर से बाहर निकल जाएंगे तो हमें उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या पैरामीटर्स हैं? इस हवाले से बात करेंगे मोहसिन दोस्त साहब से, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, शायर हैं, नौजवान शायर हैं। मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के सेगमेंट में। आपकी एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन दोस्त, शायर हैं, बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। शेर व शायरी के हवाले से बात हो रही है, क्या वो बेसिक चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है, क्या वो पैरामीटर्स हैं, इस हवाले से बात हो रही थी। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमशा कुरैशी, फिजियोथेरेपिस्ट है। बैक पेन के हवाले से बात हो रही है। हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम है कि बैक पेन है, चाहे वो 16 इयर्स ओल्ड ही क्यों ना हो। जब हम मैं इतनी यंग तो अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल की बात करूँ, तो मुझे नहीं पता होता था कि माइग्रेन क्या है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर दिस हैज बिकम रियली कॉमन। हर दूसरे बंदे का, हर दूसरे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यह है कि सर दर्द है, माइग्रेन है।
तो इसी तरीके से बैक पेन भी बहुत कॉमन हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या थेरेपीज हैं, क्या डेली बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। शेर व शायरी की बात हो रही थी, पहले जरा वो कंप्लीट करें। कुछ पैरामीटर्स थे जिनका आप डिस्कस कर रहे थे। पैरामीटर्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ बहरें होती हैं जी, उन पर काम किया जाता है। उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने इस बहर में जो है वो गज़ल कहना शुरू करनी है, क्योंकि पहले हम उनको तलफ़्फ़ुज़ सिखाते हैं, अल्फाज सिखाते हैं कि यक हरफ़ी कौन सा होता है, दो हरफ़ी कौन सा होता है, सह हरफ़ी लफ्ज़ क्या होते हैं। हम उन बच्चों को जब ये अल्फाज सिखा देते हैं, 5 हरफ़ी तक हम जब बच्चों को मश्क करा देते हैं, उसके बाद वो इतने अहल हो जाते हैं कि वो उस बहर में मिसरा कह सकें। ये पैरामीटर्स। जब आपने पहला शेर अपना कहा, लाइफ का, जिंदगी का पहला शेर, जी आपको याद है? नहीं याद नहीं है। तो आपने वो लिखा, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को दिखाया ना हो, किसी को सुनाया ना हो, किसी को पढ़ाया ना हो, वो सिर्फ अपनी हद तक रखा हो? नहीं, दिखाने के लिए तो हम जाते थे, एकेडमीज में जाते हैं, सीखने के लिए ही जाते थे कि हमें शायद कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। पहले तो हम ऐसे ही लिखते थे। जब मैट्रिक में मैं था तो डायरी राइटिंग करता था। उस वक्त संडे मैगजीन आते थे इसके खबरें के, तो मैं वहां से जो है वो कलेक्शन करता था और अपनी डायरी में लिखता था। तो वहां से फिर हमारे ख्यालात बनते गए, टेम्पो बनता गया, फिर हम थोड़ा सा बेवजन शेर कहने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर पता चला कि वजन भी होता है, बहर भी होती है, तो उससे फिर जो है हम आगे। यानी बहुत अर्ली एज पर आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया था? ऐसी। ठीक। और आपको घर वालों की सपोर्ट रही? जी बिल्कुल। ठीक है। गोल सेट करना आसान होता है जी, ऐसी कि आपने गोल सेट कर लिया, और सबसे ज्यादा जो, लेकिन उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी मुश्किल काम में ही हाथ डालना चाहिए ताकि आपकी रियाजत होती रहती है। और जिस चीज से आपका लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम बच्चा एक मैट्रिक से जा रहा है आगे, तो लोग यहाँ पर ये नहीं देखते कि इस बच्चे का माइंडसेट क्या है, ये किस सब्जेक्ट में कमांड रखता है। बिल्कुल सही। उसको आगे एफएससी में उस तरफ जाना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ उसका जहन है तो उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। अगर वो डॉक्टरेट की तरफ उसका जहन है तो उसको उधर जाना चाहिए। अगर कंप्यूटर में है तो उसको उधर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला यही है, अब ये लफ्ज भी मसला है। मैं अभी यही पूछने वाली थी। तो हम लोग इसको मसला पढ़ते हैं जी, तो इसलिए मसाइल बढ़ जाते हैं। मसला। तो ये जो मसला लफ्ज है, इससे जो है बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने शागिर्दों को जो है सही तरह से गाइड करता हूं कि आपका जहां पे माइंडसेट बनता है आप उस फील्ड में जाएं। अगर आप उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अगर एमए उर्दू कर रहे हैं, बीएस उर्दू कर रहे हैं, तो आप फिर उसको गोल सेट कर लें कि मैंने पीएचडी करनी है, बजाय इसके कि आप पहले एफएससी करते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, उसके बाद आप एमबीए करने लग जाते हैं, तो आपकी कोई फील्ड सेट नहीं होती। तो अभी आपका एमफिल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमफिल बहुत अच्छा चल रहा है। ये कब शुरू किया आपने? मेरा दूसरा सेमेस्टर है अभी। दूसरा सेमेस्टर है। कैसा लगता है अमंग द होल क्लास और स्टूडेंट्स के दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। और खासकर एक सर है हमारे मुल्तान से ही हैं, लियाकत अली साहब, अफसाना निगार हैं, और आमिर साहब हैं, आमिर सोहेल साहब, वो एचओडी हैं हमारे आजकल वहाँ पे। तो यानी अच्छा चल रहा है। गुलाम असगर साहब हैं। जी बिल्कुल ऐसे। चले, बातें तो होती रहेंगी, अब जरा शेर व शायरी भी हो जाए। तन्हाई यूं भी तो मिटाई जा सकती है, तन्हाई यूं भी तो मिटाई जा सकती है, साए से भी टेक लगाई जा सकती है। क्या बात है। कागज पर एक दश्त बनाया जा सकता है, कागज पर एक दश्त बनाया जा सकता है, और उसमें भी खाक उड़ाई जा सकती है। क्या कहने। सहन में कोई पेड़ उगाया जा सकता है, यूं घर की तौकीर बढ़ाई जा सकती है। क्या बात। और झूठ कुछ ऐसे बोलता है वो सच लगता है, मोहसिन उसकी कसम उठाई जा सकती है। क्या बात, क्या बात। दोस्त है आखिर पढ़ लेता है आंखें मेरी, कब तक दिल की बात छुपाई जा सकती है। बहुत खूब। और एक और गजल के अशार हैं कि तेरे वादों पे गुजारा नहीं कर सकता मैं, ऐसी गलती तो दोबारा नहीं कर सकता मैं। तेरे वादों पे गुजारा नहीं कर सकता मैं, ऐसी गलती तो दोबारा नहीं कर सकता मैं, जान तो वार ही सकता हूं मैं तेरे सर से, इससे बढ़कर तो खसारा नहीं कर सकता। क्या कहने, क्या बात। और तेरी खुशबू से महकती है मेरी तन्हाई, तेरी खुशबू से महकती है मेरी तन्हाई, तेरी यादों से किनारा नहीं कर सकता मैं।
क्या कहने। और तेरे हाथों से ही तकमील मेरी मुमकिन थी, तेरे हाथों से ही तकमील मेरी मुमकिन थी, खुश्क मट्टी को भी गारा नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। और कड़वे लहजे को तो मैं शहद बना सकता हूँ, कड़वे लहजे को तो मैं शहद बना सकता हूँ, मीठे पानी को तो खारा नहीं कर सकता। क्या बात। और वसल में नींद गवारा तो मुझे है मोहसिन, हिजर में मौत गवारा नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। रमशा, क्या कहना चाहेंगी? वैसे शेर व शायरी में आपका कोई इंटरेस्ट है? सुनने की हद तक, पढ़ने की हद तक? जैसे ये बयान कर रहे थे ना, वो अच्छा लग रहा था सुनने में। Yes. वैसे आप शेरों को तो हम वैसे ही पढ़ जाते हैं ना, लेकिन एक होता है मतलब आप किसी ने बोला, किसी ने कहा, तो इनका बोला हुआ बहुत अच्छा अदायगी। अदायगी या बहुत अदायगी matter अदायगी करती है। बहुत मैटर करती है शेर में, मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता ऐसा आपको है। लगता है? तो मुझे भी लगता है। जिस तरीके से वो बयान कर रहे होते हैं, हाँ। वो बहुत अपीलिंग होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शेर, आप कुछ बोल रहे हैं और वो अगले को समझ आ रहा है, Yes, इस तरह yes. आप बोल रहे हैं, ये हाँ, बहुत मैटर कि करता है। अगला इंसान अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर Relate सकता कर, है। हाँ। तो इट बिकम्स रियली इजी। Yes, I तो think. वैसे आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है शेर व शायरी? कभी कुछ लिखा हो, डायरी राइटिंग, एनीथिंग? मैट्रिक और एफएससी में उर्दू के जो एसेज होते थे, उनमें जो है ना एक दो शेर याद करने पड़ते थे और फिर उनको ऐसे में कोट करना होता था, तो उसकी हद तक तो बहुत किया है, लेकिन वैसे तो गाना नहीं याद होता पूरा। ओहो, वैसे आपकी रूटीन क्या है? रूटीन मेरी ये है कि सुबह मैं फजर में उठती हूँ, उठ के जो है ना नमाज पढ़ के थोड़ा सा खा पी के मैं फिर सो जाती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद उठ के फिर मेरी जो जॉब है वहाँ, उसके बाद फिर वहाँ से फ्री होके क्लिनिक, और क्लिनिक के बाद, हाँ क्लिनिक के बाद मैं 20 मिनट्स की मेरी एक एरोबिक्स है, उसका क्लास का नाम वो मैंने खुद इनिशिएट किया, तो वो मैं नहीं लेना चाह रही, लेकिन 20 मिनट्स का एरोबिक है, वो मैं करती हूँ, क्योंकि वो मैं खुद इसलिए करती हूँ बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट, सो आई नो कि मुझे कितना करना है, किस मसल को मुझे अपने ज़्यादा स्ट्रेंथ अप करना है, या किसको जो है ना मुझे रिलैक्स करना है, तो वो मैं अपने आप को जानती हूँ, तो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी 5 किलोमीटर वॉक होती है। नाइस। हाँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। बहुत अच्छी रूटीन है माशाल्लाह। लेकिन ये रात में है, होनी चाहिए ये सुबह में। हाँ वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, समय आप मैनेज कर लेती होंगी। हाँ, मैनेज करना सुबह के टाइम तो मुश्किल होता है, लेकिन रात के टाइम, एक्चुअली सुबह के टाइम मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। रात के टाइम ये होता है कि बस सोना ही तो है, तो चलो इसको ऐड करना पड़ता है अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। एक दिन मैं क्लिनिक से लेट हो गई, एक दिन मैं जो है ना मुझे नींद आ रही थी, सो मतलब उस पर अपने ही रूटीन को बना के उसके ऊपर स्टिक ऑन रहना, ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और चैलेंजिंग बहुत चैलेंजिंग है, और लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल जो थॉट है ना रिगार्डिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज, उसमें ये है कि आप अपने आप से की हुई कमिटमेंट अगर नहीं पूरी कर सकते ना, तो आपको, फॉर मी, इंसान कहलाने का तो हक नहीं है कि आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहे हैं। सो ये जब ऐसा कर लेते हैं ना आप, तो एक तो मोटे नहीं होते, सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होते, खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है, एंड सबसे अच्छी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारी जो यंग जनरेशन में, या यंग की भी नहीं मैं बात करी, जो हमारी जनरेशन है, डिप्रेशन को आप बहुत ज्यादा जो है ना आउट करते हैं अपने लाइफ से। अगर मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, मेंटली स्ट्रांग अभी करंटली और हमेशा ही इस चीज की बहुत जरूरत है। अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है, अब तो बहुत ज्यादा हर दूसरा बंदा इस बारे में बात तो कर रहा है, बट वी आर नॉट रेडी टू प्रैक्टिस इट, अनफॉर्चुनेटली। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना कि ये चीज हम में एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम रीजंस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एट टाइम्स। हाँ, रीजंस आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाते, उसकी एक रीजन है कि हम अपने आप को नहीं एनालाइज करना चाहते, हम दूसरों को एनालाइज ज्यादा करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दूसरों को छोड़ के अपने ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट भी अगर आप अपने ऊपर देख लो, तो इतना अच्छा एनालिसिस आपका होगा कि आपने यूं ठीक हो जाना है, और जितना आप अपने आप को सोचेंगे उतना बेहतर है। अपने आप को सोचना चाहिए। ये वैसे थोड़ी एक सेल्फिशनेस के अंदर का भी पॉइंट है, लेकिन जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल चल रहा है ना, लाइफ चल रही है हमारी, उस हिसाब से मेरा ख्याल है आप अपने आप को ही देखें। तो थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है? वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत, लेकिन कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, थेरेपी की ना हर जगह बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पेशली आजकल की लाइफ में, जहाँ पर जब मैं ऑर्थोपेडिक्स के साथ काम करती हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम करती हूँ,
तो ऐसे ऐसे केसेस वो लोग कर रहे होते हैं कि वो खुद सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि एज ही क्या है, ये फैक्टर क्यों आ गया यहाँ पर ना। सो उसकी जो रीजंस हैं उसमें ये है कि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक वक्त था जब हम छोटे होते थे, मैं छोटी होती थी, उसमें क्या होता था जी कि छोटे हैं तो खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी थी, तो उस टाइम थेरेपी की इतनी नीड नहीं थी। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि 1990s में 95 में जब मेरे एचओडी 1995 में जो है ना पढ़ रहे थे फिजिकल थेरेपी, तो तब वो कहते थे कि इसकी नीड नहीं है। अब बहुत ज्यादा एकदम से ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन बन गया, तो वो इसलिए ऐसे नहीं बन गया, लोगों ने बना दिया इसे कि उस टाइम एक फिजिकल एक्टिविटी थी। आई थिंक आप भी जब छोटे होते होंगे तो हम खेलते थे, रेसेस लगाते थे और सारे एक हम एग्जॉस्ट करते थे अपना। कोई नहीं, बकायदा एक्टिविटीज होती थी, स्पोर्ट्स का लेक्चर होता था, पीटी, और अब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो स्कूल का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा है कोरोना के बाद ना। तो वो माँ बाप भी खेलते थे अपने बच्चों के साथ। टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स का इस्तेमाल हो, मल्टी मीडिया हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो। एग्जैक्टली मुझे याद है हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते थे, मेरे फादर खेलते थे, मेरी मदर खेलती थी, लेकिन मैं आजकल के पेरेंट्स को देखती हूँ तो वो बिजी हैं। वी आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड इन आवर गैजेट्स, जॉब्स की वजह से। फादर बिजी, पहले सिर्फ फादर्स जॉब करते थे, मदर्स घर में होती थी, तो मदर्स अपने बच्चों के साथ खेलती थी। अब तो फादर भी बिजी हैं, मदर भी बिजी हैं, और बच्चों के पास वो वाईफाई है। अच्छा, और वाईफाई होने से जो एक ज्यादा प्रॉब्लम है, आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ गया। वो चलो फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म हुई, वो तो हो गई ना, लेकिन उसके साथ आपने एक और जो है ना इनिशिएट कर लिया कि आई साइट वीक होगी, और लोग इस चीज को मानना नहीं चाहते। मैंने देखा है मदर्स को, मेरे पास खुद थेरेपी करवाने आई हुई होती हैं कुछ मदर्स, तो वो उनके बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग नहीं होते, तो वो उनको लेके, तो वो उनको कार्टून से ला के ना फोन में, और वो उनको दे देती हैं कि अब ये मुझे आधा घंटा तंग नहीं करेगा। मौसम साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? बात वही टेक्नोलॉजी की आ गई, गैजेट का इस्तेमाल है, कोई एक्टिविटी नहीं है। मुझे एक बात याद है, जैसे इन्होंने स्कूल एक्टिविटीज का कहा, तो अदब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम स्कूल थे उस वक्त हमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था। वो इस वजह से कि कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया जाता बच्चों में कि बच्चा ये सवाल ना करे जी। अब इसके हवाले से जो हमारे स्कूलों में पहले बज़्म अदब के नाम से एक होती थी छोटी सी एक्टिविटी, तो मेरे ख्याल में अब वो नहीं होती जी, जिसकी वजह से बच्चों को तहरीक मिलती थी। कोई हमद में, नात में हिस्सा लेता था, कोई तिलावत के लिए हिस्सा लेता था, कोई शेर पढ़ने के लिए हिस्सा लेता था। तो वो एक्टिविटीज मेरे ख्याल मान पड़ गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये रुझान अदब की तरफ या हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ नहीं हो रहा। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आमिर जहानिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी बातचीत को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही या 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन दोस्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहावलपुर से आए हैं, बहावलपुर से ताल्लुक है इनका, और आपको बताते चलें कि ये जो किताब है मुझे पानी पे लिखना आ गया है, कैथारसिस आर्ट्स फोरम की ये तीसरी किताब है। इससे पहले भी 2 किताबें हैं। डॉक्टर रमशा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बात हो रही है बैक पेन के हवाले से, पोस्चर का एलिमेंट कहां तक इतना ज्यादा बीच में शामिल होता है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका पोस्चर, आपका बैठने का पोस्चर, आपका स्लीपिंग पोस्चर, इस पे जरा बात कर लेते हैं दोबारा से। वैसे तो बात चल रही थी रूटीन की, हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जरा देखिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना एग्जैजरेट करे ना, ये एक मतलब इसका कोई लॉक या वो कह लें कि ये 4 एंगल बॉक्स नहीं है जिसके ऊपर आपकी जो है ना डिस्कशन रुक जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैंने बैंकर्स में देखी है, क्योंकि मेरे पास बैंकर्स का एक 80% वेटेज है पेशेंट की, उनका क्या है कि वो बैठे हुए मुसलसल, जो चीज़ मेरा अपना एनालिसिस है पेशेंट्स की डेली लाइफ को लेके, वो ये कि वो एक कंसेक्यूटिव पोस्चर अडॉप्ट किया हुआ है, बैठे हुए बिल्कुल बैठे हुए। सो एक मेरी पेशेंट नहीं है, मैं एक्ट्रेस हैं, वो काफ़ी बड़ी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया है। सो वो भी मॉर्निंग शोज करती हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं जब मॉर्निंग शो कर लेती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे फील नहीं होता था, बट अब क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू हो गई हूँ, अब मेरी जो है ना बैक रह गई है। सो उसकी जो मैं उनको रीज़न देती हूँ कि एक तो हम थोड़ा सा टिल्ट होके बैठते हैं,
ठीक है, टिल्ट होके बैठे, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो उसको हम जिस तरीके से यूज करेंगे, जिस पोजीशन में रखेंगे, अगर हम टेढ़े होके बैठे हुए हैं तो वो टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल। एक कंसेक्यूटिव पोस्चर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जो हमारी एक मैकेनिक है, जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की बायो मैकेनिक्स बनाई है ना, उसको 1 by 1 लेयर आउट करके बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह ताला ने ना हमारी ह्यूमन बॉडी को क्रिएट किया है। उनकी खूबसूरती की तो क्या ही बात है, तो हम उसको ना डिस्टर्ब करें और कोशिश ये करें कि कोई भी कोशिश करें, जैसे सॉफ्ट सोफे होते हैं या कुशन्स होते हैं, सॉफ्ट कुशन, उनसे थोड़ा सा जो है ना आप डिस्टेंस ही रखें तो बेहतर है। क्योंकि वो देखिए एक बहुत अच्छा कोट है कि कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ता है अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा कुछ भी चाहते हैं, तो वो कंफर्ट से निकल आए। क्योंकि हम जब कंफर्ट में बैठ के किसी कंफर्ट सोफे पे भी बैठते हैं ना, उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, थोड़ी देर बाद रात पे फील हो रहा होता है आज थका थका महसूस हो रहा है। सबसे जो आपको कुछ डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पूरे दिन की रूटीन के बाद अपने आप को एनालाइज करें कि आज आप फटीग है, फटीग से मुराद ये कि थके हैं, तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है? अच्छा, मेजॉरिटी लोग रात में चाय पीते हैं। हाँ, इस हवाले से जरूर बात करना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर हैं मोहम्मद अरशद लियाकतपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, मेरे कमर में दर्द बहुत चल रहा है। दोबारा बताइएगा प्लीज। 2-3 साल हो गया मेरी कमर में बहुत दर्द है। 2-3 साल से कमर का दर्द है। डॉक्टर साहबा कुछ पूछना चाहेंगी? क्या एज है इनकी? अपनी उम्र बताइएगा प्लीज। मेरी उम्र 30 साल है मैडम। 30 साल है। कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई? दरअसल फर्श पे लेटा था मैं, उस वजह से अकड़ गए थे, कमर अकड़ गई थी। हाँ देखें, अब यही मैं आपको इससे पहले कह रही थी कि जो है ना सीधे लेटे हुए होंगे या फर्श पे लेटे हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे नहीं लेटना। पेशेंट को हम एक दो पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हम प्रॉपरली ट्रीट कर लेते हैं, तो मेडिसिन भी दे दी उनको, वो किसी ऑर्थोपेडिक से भी चक्कर लगा के आ जाते हैं और वो 2-3 साल के बाद आके नहीं मैडम दर्द नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, फिर वो उसके 3-4 सेशंस हो जाते हैं, तो फिर वो एक दिन हमें बता रहा होता है अच्छा वो मैं सोता तो जमीन पर हूँ, नहीं लेकिन सोता मैट्रेस बिछा कर ही हूँ, लेकिन सोता जमीन पर ही हूँ। फर्श पे आदत होती है कुछ लोगों को, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो बेड नहीं यूज करते, ठीक है। बेशक इट डजेंट मैटर कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बहुत अच्छे होते हैं, हमसे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनका एक कस्टम है, वो नीचे ही सोते हैं। तो वो एक नीचे से सो के जो उठना है ना, वो जो आप स्ट्रेट लेटते हैं वो आपकी कमर हो जाती है स्टिफ, बिल्कुल, और इतनी होती है कि जब आप उठते हैं तो आपको लग पता जाता है। अब उसमें मैटर ये करता है कि आप किस पोजीशन में उठे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा उठे हैं और अगर आपकी डिस्क ओवरलोडेड या ओवर प्रेशराइज होकर अंदर चली गई है, ये बाहर आ गई है और अगर कोई नर्व इंटरप्ट कर गई है, तो बस फिर तो बड़ा मसला हो गया। इसलिए यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि इतने बड़े प्रॉब्लम्स में जाने से बेहतर है कि जो आपकी डेली एक्टिविटीज है उनको बेहतर कर लें। मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, लियाकतपुर से आप हमारे साथ कॉल पर प्रोग्राम में मौजूद थे। मोहसिन दोस्त साहब, शेरो शायरी हो जाए कुछ, बहुत बातें हो गई हैं। डोल जाएगा भी, डोल जाएगा तेरा ईमान भी, सर पे रख सकता है वो कुरान भी। क्या बात। और दंग होता होगा वो भी देखकर, क्या अजूबा चीज है इंसान। क्या बात है। तुम बना सकते हो खुद अपनी जगह, दिल कुशादा भी है और गुंजान भी। वाह। और एक कमी है बस तेरी तस्वीर की, रख दिया है मेज पर गुलदान भी। वाह 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 वाह। और मौसिन इनकी कदर करनी चाहिए, बेटियां रहमत भी हैं मेहमान भी। क्या बात, क्या बात। मैं फैन हो गई हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फैंस होंगे लेकिन एक और फैन का इजाफा। थैंक यू सो मच। अगर हमको सराहा जा रहा है तो इसमें आपका क्या जा रहा है? क्या जा रहा है आपका? वैसे क्या बात कर दी आपने। अगर हमको सराहा जा रहा है तो इसमें आपका क्या जा रहा है? मैं जितना तेज चलता जा रहा हूं, सफर उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैं जितना तेज चलता जा रहा हूं, सफर उतना ही बढ़ता जा रहा है। और लगाकर सीने से फोटो हमारी, हमारा हाल पूछा जा रहा है। क्या बात। और किसी को झूठ पर तमगा मिला है, किसी का सच भी पकड़ा जा रहा है। क्या बात। हमें क्या माजी मुस्तकबिल से लेना, हमारा हाल अच्छा जा रहा है। क्या बात कह दी। और तुझे दुश्मन कहें या दोस्त समझें,
तेरे बारे में सोचा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और एक मोहसिन साहब बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया। अभी आईने की बात हो रही थी कि जी। किस कदर नादान मेरा अक्स है, मुझसे ही अनजान मेरा अक्स है। आईने से बहस करनी है मुझे, बहस का उन्वान मेरा अक्स है। क्या बात। और अला धूप की बस्ती का हूं, मोम का इंसान मेरा अक्स है। क्या बात। और आबजू के सामने बैठा हूं मैं, और यहां मेहमान मेरा अक्स है। और मुझसे तू कैसे जुदा हो पाएगा, तू तो मेरी जान मेरा अक्स है। क्या बात है, क्या बात। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुनीर बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मेरे भी मोढे में डॉक्टर साहब ने पूछना भी कर दवा, कांधों में दर्द है और गर्दन के तकरीबन मोढे में भी दर्द होता जी मेरे। डॉक्टर साहिबा कांधों का दर्द है, कुछ पूछना चाहेंगी? जी 25 दिन हो गया है तो मोढे में भी दर्द होती है। आपकी उम्र कितनी है? कांधों में दर्द है, इसी का बता दें आप। देखिए, अब इन्होंने हमें यह तो बताया नहीं कि इनको कितने ड्यूरेशन हो गया पेन के साथ, लेकिन अगर इनको कंधों में दर्द है तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा, हम इसे कहते हैं कि फिंगर्स क्लाइंबिंग है, पेशेंट्स की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कि थोड़े अपना इसको मूव ऑन करें, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे वॉल पे रख के। और तो कोशिश ये करें कि अभी क्योंकि सर्दी है, ये आजकल मेरा बड़ा मेन टॉपिक हुआ है पेशेंट्स के साथ भी, कि सर्दी है, सर्दी में जितने पुराने दर्द होते हैं वो निकल आते हैं, बिल्कुल निकल आते हैं। तो उसके लिए एक तो ये कि धूप ले, धूप निकल बहुत कम रही है अब निकल रही है, तो आप काइंडली जो है ना धूप लें। विटामिन डी जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है और हमारा जो फूड चल रहा है, तो विटामिन डी की बहुत कमी है। तो वो थोड़ा सर्दियों का फायदा उठाएं, विटामिन डी लें और थोड़ी सी ना फिंगर क्लाइंबिंग करें। और मेरा एक पेज है फेसबुक पे, एडवांस पेन केयर क्लिनिक, आप उसको लाइक कर सकते हैं। उस पे इस तरीके की सारी जो पिक्चर्स हैं, क्योंकि पेशेंट्स का मुझे आइडिया नहीं होता कि कौन उसको देख रहा है, तो उसमें हर किसी भी किस्म की लैंग्वेज के साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। कॉलर है सुहेल लिया से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जी मोहम्मद सुहेल बोल रहा हूँ लिया से। ठीक है जी, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा जब मैं सोता हूँ ना रात को, और रात को काफी तकरीबन 12-1 बजे से बाद मेरी कमर में दर्द हो जाता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों होता है। तो बेसिकली वैसे मैं ठीक रहता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सोने के टाइम पे हो जाता है मुझे। ठीक है डॉक्टर साहबा, कुछ पूछेंगे? ये सोने के टाइम जो पेन होता है ना, इसको हम प्योर शैटिका पेन कहते हैं। तो इसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है इस ट्रीटमेंट का। मेरी 38 एज है, 38 है। प्लीज आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ये इसको शैटिका में ही मैं वो करूंगी, बाकी मजीद इनको हम डायग्नोज कर सकते हैं जब ये हमारे पास मौजूद हों। तो इसका एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल मैं सिर्फ बताने से नहीं ठीक हो सकता, उसको करना पड़ता है, प्रॉपर उसको चेक करना पड़ता है। तो अगर मतलब ये आपके पास अवेलेबल है तो इनको मेरा नंबर शेयर कर दें, ये मैं फिर इनसे डिटेल में बात करूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपने फोन किया, आपने कॉल किया, अपना मसला पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारी चीजें हमें बताई, और आपने तो बहुत सारी चीजें सिखाई जो कि सीखने की जरूरत भी थी। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे आपकी किसी भी गजल के साथ, किसी भी शेर के साथ। अभी ये धूप का जिक्र कर रही थी तो उस पर भी एक शेर है जी। धूप के साथ साथ शबनम है, आज कितना हसीन मौसम है। आज कितना हसीन मौसम, देखना पड़ेगा बाहर। और रेत पर नंगे पांव चल रहे हैं, और लहरों की मीठी सरगम है। क्या बात। वो दिया रास्ता दिखाता है, रोशनी गरचे उसकी मद्धम है। क्या बात। और बर्थडे विश नहीं किया उसको, सिर्फ इस बात पर वो बरहम है। ओहो हो। और उसकी बातें कि जैसे हो नश्तर, उसकी बातें कि जैसे हो नश्तर, उसका लहजा कि जैसे मरहम है। और आप कोई दलील पेश करें, आपकी बात में अगर दम है।
क्या बात। और हम झिझकते हैं बात करते हुए, आपसे आशनाई कम कम है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आज फिर याद कर लिया उसको, आज फिर आंख मेरी पूर्णम है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपका टाइम अच्छा गुजरा होगा, जी। हमारा टाइम भी आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक महाजी बिन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।